जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना, you're watching something hot और मेरे साथ हैं via satellite straight from Jhelum मिस्टर हसन चौधरी. हसन, अस्सलाम वालेकुम. Today is should we say a sad day for वालेकुम सलाम. entertainment? वालेकुम सलाम आमना. इंडीड इट इज़ अ सैड डे फॉर एंटरटेनमेंट. अभी चंद ही लम्हों पहले हमें पता चला है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की डेथ हो गई है. जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बख्शिश हो जी, और अल्लाह जी उन्हें बिल्कुल. जन्नत नसीब करे. इट जी, इज़ इंडीड सैड बिकॉज़ एक बहुत लंबा अरसा आमिर लियाकत हुसैन साहब ने टेलीविज़न के ऊपर लोगों को एंटरटेन किया. और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी उनसे. सो इंडीड इट इज़ सैड बट मौत बरहक है, एक ना एक दिन सबको जाना है. हमने ये डिसाइड जी किया था बिल्कुल. मैं इसको एज़ अ सैड ओकेजन नहीं देखती हसन. वी मस्ट नेवर स्पीक इल ऑफ दोज़ हू हैव पास्ड अवे. मगर ये है कि मैं सिर्फ यही दुआ कर सकती हूँ कि जो भी उनकी ज़िंदगी थी और अच्छा बुरा जो भी है वो उनके और खुदा के बीच में है. बट एक जैसे कि आप कहने वाले थे कि जाना सबने है एक दिन, और दिस इज़ द सैड रियलिटी. जाना सबने. और मैंने और आपने पिछली बार जब हॉट बाइट्स की थी तो हमने ये डिसाइड किया, मैंने कहा यार कि अब हम आमिर लियाकत हुसैन साहब कुछ भी कर लें तो हम बात नहीं करें. जी, तो जी, हमें भी उस वक़्त ऑब्वियसली नहीं अंदाज़ा था, पता था. और उसके बाद अब वो ऑब्वियसली ये खबर आई है कि वो हम में रहे नहीं. जी, तो ऑब्वियसली वी जी, कांट नॉट टॉक अबाउट इट. तो जी, यही है कि कंडोलेंसेस टू हिज़ फैमिली. जी. और अल्लाह उनको माफ़ करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही है. आप बताएँ और क्या सीन है कराची का? बाय द टाइम ये कराची का वीडियो सीन बड़ा. बाय द टाइम ये जी, जिस वीडियो वक़्त ये वीडियो सॉरी, आप बोल लें, मैं नहीं बोलता, आप बोलें जी, नहीं, अपना. नहीं, मैं कह रही आपको हूँ कि शौक है जिस वक़्त बोलने ये का. वीडियो आ रही होगी, मुझे बहुत शौक है बोलने का। जिस वक़्त ये वीडियो पब्लिश हो रही होगी, उस वक़्त तक एक तो ये कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की डेथ के बारे में हमें डिटेल्स और मिल गई होंगी, बिकॉज़ ही वाज़ फाउंड अनकॉन्शियस इन हिज़ रूम. और उसके बाद अभी तक ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनका पोस्टमार्टम होगा कि उनकी डेथ हुई कैसे. बहुत ही स्पेकुलेशंस हैं और फाउल प्ले भी सस्पेक्ट किया जा रहा है. सो लेट्स सी, maybe there's something more to talk by tomorrow, which is today. बट इस वक्त जब हम प्रोग्राम हमारा पब्लिश हो रहा है तो आई वुड बी एट द ट्रेलर लॉन्च ऑफ नो नो नॉट टू yesterday I was at the trailer launch of कायदे मैं सर आज़म मैं एक जिंदाबाद. मैं मेरा अगर आप मेरा एक टाइमलाइन मोमेंट आप देख रहे हैं बिल्कुल मैं वॉन्की हो चुका है एक जी. मोमेंट दे तो मैं हम ये जो हम आप वीडियो देख रहे हैं ये हम थर्सडे आफ्टरनून रिकॉर्ड कर रहे हैं. और जी, जैसे कि आमना ने बताया आपको, अभी अभी कुछ देर पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की वफात हो गई है. उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं ये हमें पता है कि पोस्टमार्टम होगा उनका. कुछ स्पेकुलेशन है जी, कि उनकी डेथ हुई कैसे है. एज ऑफ दिस मोमेंट जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे पास कोई मजीद इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय इसके कि ही इज नो मोर. सो जी, बाय द टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो शायद और ज़्यादा डिटेल्स आ गई हो इसके ऊपर. हो सकता है कि और कोई डिस्कशन कहीं और निकल गई हो, चल रही हो. तो जस्ट कीप बेयर इन जी, माइंड कि ये हमने आज थर्सडे को दोपहर में रिकॉर्ड किया. और आज ही थर्सडे जी. को राइट आफ्टर वी फिनिश दिस रिकॉर्डिंग, आमना इज रिकॉर्डिंग. हेडेड टू जी, द कायदे आजम जिंदाबाद ट्रेलर लॉन्च, जिसको जी, जैसे ट्रेलर हमने लॉन्च. आपको पहले बताया था आमना इंशाल्लाह मॉडरेट करेगी. और जी, जब ऐसा ही है. जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, आमना होपफुली इंशाल्लाह मॉडरेट कर चुकी होंगी. तो इस वक़्त जी, मैं सिर्फ़ आमना से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आमना, जो जी. आज आपकी तैयारी है उस सेशन की, उसके बारे में ब्रीफली अगर आप कुछ हमें बताना चाहें, व्यूअर्स को बताना चाहें. नहीं, मेरी मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैंने सिर्फ सेशन इंट्रोड्यूस करना है. और क्योंकि इट्स अ मीडिया सेशन तो उन्होंने कहा मीडिया में से कोई हो तो बेहतर है. और आई मीन इट्स इट्स क्वाइट एक्साइटिंग. मैं बाय द वे ट्रेलर देख चुकी हूँ और अब तक जब तक ये वीडियो पब्लिश होगी सब देख चुके होंगे, बिकॉज 7 o'clock हुँ, उसकी सोशल मीडिया रिलीज भी हो रही थी. हुँ, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्शन इन द ट्रेलर, देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्शन इन द फिल्म. बहुत हैवी वीएफएक्स इफेक्ट्स इसको दिए गए हैं, स्टंट एक्शन सीक्वेंसेस बहुत मच्योर किस्म के बनाए गए हैं. सो इट सीम्स लाइक अ फिल्म दैट इज़ रियली इक्विप्ड टू हैंडल द बिग स्क्रीन. तो बड़ा अच्छा लग रहा था. आई एम श्योर बड़े स्क्रीन पे और भी अच्छा लगेगा. मैंने तो मॉनिटर पे देखा था. हुँ. बट देर आर सो मेनी थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू इन दिस फिल्म, which is being anticipated as one of the most important films of the year, the biggest films of the year.
और पहली चीज़ तो ऑफ कोर्स फहद मुस्तफ़ा और मायरा खान की जोड़ी है जो हमने अभी तक नहीं देखी कहीं भी, ना किसी फिल्म में, ना किसी ड्रामे में, ना किसी एड में। तो इनकी जोड़ी की आपस में केमिस्ट्री कैसी रहेगी, ये इसके बारे में हम सब बहुत इंटरेस्टेड हैं टू नो। सेकंड ये है कि ये फिल्म वाला प्रोडक्शंस की सबसे बड़ी बिग बजट फिल्म है टू डेट। a lot has been invested in it, so that's another reason. तीसरी चीज़ ये है कि it's being launched, released globally in over 14 countries worldwide, जिसमें अमेरिका, यूके, मिडल ईस्ट, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे ममालिक हैं। तो काफ़ी बड़ी फिल्म होने को जा रही है, एंड अल्लाह करे कि सिनेमास खुलें, लोग जाएं, देखें। दो बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म्स आ रही हैं इस ईद पे। पंजाब नहीं जाऊंगा भी आ रही है, उसका ट्रेलर पंजाब नहीं लॉन्च कल जाऊंगा, है। नहीं लंदन नहीं जाऊंगा। हो लंदन नहीं जाऊंगा, सॉरी, पंजाब से होता हुआ वो लंदन नहीं जाऊंगा, लंदन नहीं जाऊंगा। तो वो भी बहुत बड़ी फिल्म है ऑफ कोर्स, स्टारिंग हुमायूं सईद एंड महविश हयात। तो ये दो बहुत बड़ी फिल्में आ रही हैं ईद पे, और उम्मीद यही है कि सिनेमाज ऐसे लश पश हो जाएंगे लोगों से, मैंने इस हाउसफुल्स होंगे। मैंने इस पॉइंट पे ट्रेलर ऑब्वियसली नहीं देखा हुआ, बट आई एम श्योर कि हमारे व्यूवर्स को भी याद होगा, एक प्रोमो आ चुका है कायद आजम जिंदाबाद का। आई जी थिंक वो बिल्कुल, वो प्रोमो ही था, टीजर आ चुका ट्रेलर है। ट्रेलर नहीं था वो, हाँ टीजर था। वो देखा था जी और वो वाकई में बड़ा उसमें एनर्जी थी और बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था। उस वक्त बड़े लोगों ने कंपैरिजन उसका किया कि यार ये तो जैसे इंडिया में बनती है ये रोहित शेट्टी जी की फिल्में जिस तरह की बनती हैं, ये तो उस टाइप की लग जी रही है एंड ऑल ऑफ दैट और ये वो। जी तो ऑब्वियसली वो भी एक कहीं ना कहीं लोगों के दिमागों में चीज है। अब ट्रेलर आया होगा तो आपने तो देखा हुआ है, तो वो क्लियर हुई है बात उस पे। मैंने एक्चुअली ये सवाल उनसे पूछा भी था, दैट डू यू फियर दैट पीपल विल ड्रॉ कंपैरिजंस टू अ चुलबुल पांडे और टू अ सिम्बा। हाँ तो उन्होंने कहा देखें, स्टोरी तो एक्सट्रीमली ओरिजिनल है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है दोनों फिल्मों से, ना दबंग से और ना सिम्बा से। हम्म मगर अजय हकीकत देवगन यही की है भी कि होती है जब ना भी, वो फिल्म में, कुछ क्या होता है वो, उसका भी जी कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हकीकत ये है कि स्टोरी एक्सट्रीमली ओरिजिनल है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और जब जब किसी पुलिस इंस्पेक्टर को पोर्ट्रे किया जाता है इन अ फिल्म दैट इज़ अ बॉर्डर लाइन एक्शन कॉमेडी, तो गेटअप उसका मतलब मोर और लेस ऐसा ही होता है, वेदर इट्स अ चुलबुल पांडे और अ सिम्बा, और इवन इन ये घबराना नहीं है, इसमें भी जो जाहिद का कैरेक्टर था वो भी। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा नॉर्मल एक चीज़ है, मगर इसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं है किसी चीज़ ठीक से, कंपैरिजन आप जब फिल्म देखेंगे तो नहीं कर सकेंगे। ठीक तो है दिस वाज देयर रिप्लाई। ठीक है। मेरी नॉलेज में ये है कि सैटरडे को रिलीज होना है लंदन नहीं जाऊंगा का ट्रेलर। अभी आज जी थर्सडे है, कोई खबर आई तो नहीं है उसके बाद कि है सैटरडे को या नहीं है। कल बहरहाल राइट जब तक ये वीडियो आई होगी तब तक ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि सैटरडे को ट्रेलर लॉन्च हो रही है लंदन नहीं जाऊंगा की या नहीं। तो ठीक है। एक्साइटिंग टाइम्स फॉर सिनेगोज इन पाकिस्तान। जैसे आपने कहा, जी, दो बड़ी फिल्में, दोनों ही बहुत बड़ी फिल्में, एक बड़ी और सुना स्टार है का। हसन मैंने कि वैसे हॉट बाइट्स ही हो गए हैं ये, लेकिन मैंने सुना है कि दो और फिल्में भी आ रही हैं ईद पे, एक तो लफंगे और एक कारमा भी सुना है आ रही है इस ईद पे, विच आई थिंक दोनों को नहीं आना चाहिए, एंड दैट्स अ बैड आइडिया। देखे ना, कारमा को अपना कारमा पता होना चाहिए और ये उनको हाँ, समझ लेना चाहिए कारमा कि अपने लिए खुद ही बैड कारमा ना बैड क्रिएट कारमा करे, लेके आ रहा बिल्कुल। है, और लफंगे वालों को भी चाहिए कि वो इस तरह ना करें। देखें, अ, दूसरी फिल्में, बाहर की फिल्में, वो एक अलग एक डिबेट है, बट ये हमारी जो अपनी दो फिल्में आ रही हैं, ये हमारे मुल्क की दो बहुत बड़ी फिल्में। आप कह रही हैं फिजा और जी नबील ने टिल बिल्कुल। डेट इससे एक्सपेंसिव फिल्म नहीं बनाई। दूसरी जानिब जी हुमायूं भी हमारे साथ एक कॉन्वर्सेशन में, हमने एक आर्टिकल भी किया था जब ये अनाउंस की थी फिल्म उन्होंने, वो भी ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि इससे ज्यादा महंगी फिल्म उन्होंने पहले कभी नहीं बनाई। हालांकि जेपीएनए देयर यू 2 जो गो, थी उनकी बिल्कुल बहुत एक्सपेंसिव फिल्म थी, बिल्कुल। टर्की में शूट की जी थी, उन्होंने बड़ा पैसा लगा था। तो अब दोनों ही प्रोड्यूसर्स ने अपना पूरा पैसा लगा के, और इन्वेस्टमेंट जो भी उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, दोनों ही ने अपनी सबसे एक्सपेंसिव फिल्म बनाई है, दोनों ही मुल्क के बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। तो इस सिनेरियो में लफंगे को चाहिए तो नहीं कि वो लेके आए, लेकिन अब हर इंसान की अपनी मर्जी है, क्या हो सकता मेरा ख्याल है लफंगे इन दोनों फिल्मों को तो डेंट नहीं करेगी, लेकिन अपना नुकसान ज़रूर करेंगे, है। तो नहीं ऑब्वियसली, करना चाहिए। क्योंकि थॉर भी आ रही है, नॉट टू बी फॉरगॉटन। थॉर भी आ रही है जी, तो एक हफ्ता पहले आई बिल्कुल। थिंक थॉर आएगी, उसके एक हफ्ते के बाद रिलीज हो रही है ये जी दोनों। जी, मैंने ऐसा ही है। वी तो विश एवरीबॉडी ऑल द ये तो बेस्ट। हो गए जी आपके हॉट बाइट्स हाँ, ऑन ई फिल्म्स जी। नहीं नहीं, हॉट बाइट्स तो ये नहीं हुए, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा कि हमने प्लान किया था, तो आपने कल कायद आजम जिंदाबाद है कि एक बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाई होगी, जो मैंने अपने इंस्टा पे लिखा था कि सरप्राइज वीडियो आ रही है। तो उसको उम्मीद हम, है। मुझे उम्मीद है कि वो हो चुका होगा।
तो इंशाल्लाह जी एक आध दिन में सैटरडे या संडे को आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे व्यूअर्स को वो भी इनसाइट्स हाइलाइट्स देखने को मिलेंगी फ्रॉम द ट्रेलर लॉन्च, क्योंकि आप मॉडरेट भी कर रही हैं, आप इंट्रोड्यूस कर रही हैं। और फिर जी सैटरडे को, क्योंकि अगर हो जाता है लंदन ही जाऊंगा अगर ट्रेलर लॉन्च, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसकी हाइलाइट्स भी अपने व्यूअर्स के लिए लेके आएं। तो सम टाइम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वो भी होगा, या हॉट बाइट्स करेंगे उसके ऊपर। सो लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू, जी जी एक्साइटिंग टाइम्स बिल्कुल अहेड एज आई सेड। और इन दो बड़ी फिल्मों की रिलीज के साथ इनकी प्रमोशन जब शुरू होगी तो हम इनके स्टार्स के साथ भी कुछ फन, जैसे हमने छोटी ईद पे किया था, कुछ सेगमेंट्स करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम कोई एंटरटेनमेंट अपने व्यूवर्स के लिए भी एक्सक्लूसिव किस्म की जनरेट करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऑन ऐसा ही टू है हसन, ऑन टू बिल्कुल। द रिव्यूज देन, शुरू करें अगर आपकी जी इजाजत हो तो। जी जी बिल्कुल, मैं मेरी तरफ से इजाजत ही इजाजत है। लास्ट मोमेंट आपने मुझे कहा कि हसन दुश्मन की किस्त देख लो, क्योंकि उसमें बहुत जी कुछ हो गया। तो मैंने जी फौरन फौरन फिर जो है वो दुश्मन की एपिसोड देख ली, शाबाश, वेरी, और फोर्थ एपिसोड, एंड देयर इज लॉट्स टू टॉक अबाउट दैट। लॉट्स टू तो टॉक अबाउट। अच्छा, व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब हम अगले हफ्ते रिव्यू करेंगे इस एपिसोड का, तो एक और एपिसोड आ चुकी होगी, तो लोगों ने राइटली मेंशन किया कि आपका जब ट्यूसडे को रिव्यू आता है तो एक और एपिसोड आ चुकी होती है, तो इट बिकम्स टू लेट, एंड प्लस दिस वाज, आई फेल्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड, वी कुडंट डिले इट। दैट्स ट्रू, लेकिन वही बात है कि 7 ड्रामे 8 ड्रामे जब हम एक वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो फिर हम टाइम का नहीं ख्याल रख पाते, और वो जी रिव्यू भी हम सही लेकिन थोड़ा सा रैपिड रैपिड एक्शन, रैपिड आई रैपिड एक्शन मूवमेंट करेंगे। करेंगे। सो मोड़ जी महाना जो है वो हम आज नहीं रिव्यू कर रहे फ्राइडे को, वो जी इंशाल्लाह हम वीकेंड के बाद ही करेंगे। होपफुली जी आपको बिल्कुल। इंशाल्लाह मंडे को वो रिव्यू देखने को मिल जाएगा, क्योंकि संडे इंशाल्लाह आई एम कमिंग बैक। सो जी अगर सब कुछ इंशाल्लाह टाइम पे हो गया, फ्लाइट इंशाल्लाह टाइम से आ गई, तो संडे रात को हम कोशिश करेंगे संगे माह देख के रिकॉर्ड कर लें और मंडे को आपके साथ रिव्यू शेयर कर लें। नहीं हुआ तो जी इंशाल्लाह ठीक आपको है। ट्यूसडे को देखने को मिलेगा, उसमें हम मोड़ महाना को जी रिव्यू करेंगे। आज वी गॉट देन दुश्मन, वी गॉट प्यार दीवानगी है, we've got जी Badsha Begum, we've got जी Hubs, we've got दोबारा जी second last episode, and we've got जी कैसी तेरी खुदगर्जी, एंड वी गॉट चुराहा की 2 एपिसोड्स। and we've got चुराहा की 2 episodes, of course, how could I forget। यही है, कुछ मिस कर जी दिया हमने। नहीं जी, यही है माशाल्लाह से। मैं और आमना तो यही है। विदाउट फर्दर अड्यू, आप किसके साथ शुरू करना चाहेंगे? मैं और आमना यही है, और ये टाइटल ब्रेक पे मैं सिर्फ और सिर्फ, यकीन करें और कोई मकसद नहीं होता इस पे जाने का 15-20 मिनट के इंट्रो के बाद, वो सिर्फ ये होता है कि आपको ये हम 5-10 सेकंड दें जिसमें आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, और अपने प्यार, सपोर्ट और इनकरेजमेंट को हमारे तक पहुंचाएं थ्रू योर सब्सक्रिप्शंस एज वेल। सो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही शदीद छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, कहाँ से शुरू करेंगे? आपके पास 7 ड्रामे हैं। आमना, क्योंकि अभी अभी आपने दुश्मन दिखाया तो दुश्मन से शुरू करें। जी आमना, इससे पहले कि हम दुश्मन का रिव्यू शुरू करें, मैं एक डिस्क्लेमर देना जी चाहूंगा। देयर आर मेजर स्पॉयलर्स इन दिस आवर रिव्यू ऑफ दुश्मन in our दिस वीक। review today, and I'd like to also thank all the people who gave us a major spoiler on the review on our YouTube channel. बहुत लोगों ने मैसेज कर दिया था ये। अच्छा अच्छा, जी मैंने फॉर्चुनेटली अगले इस एपिसोड का प्रोमो भी नहीं देखा हुआ था, और मैंने वो जी कमेंट्स भी नहीं पढ़े हुए थे, तो मैंने ये एपिसोड जी इसलिए डबली एंजॉय की। एनीवे, जी वो लोग जो दुश्मन को फॉलो कर रहे हैं और स्पॉयलर्स नहीं चाहते, प्लीज आप लोग हमारा दुश्मन का ये रिव्यू स्किप कर दें और बाद में आके देख लिएगा अगर आपने एपिसोड नहीं देखी। और अगर आप वो लोग हैं जो कि दुश्मन नहीं देख रहे और आप जनरली स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये रिव्यू जरूर देखें। बाय द एंड ऑफ द रिव्यू आपका भी दिल चाहेगा कि आप दुश्मन को देखें। ठीक हो गया? जी। स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट। तो ये एक शॉकिंग डेवलपमेंट थी दुश्मन में, जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ एपिसोड्स के बाद ऐसा कोई ट्रेजेडी हिट करेगी स्टोरी को, इतनी जल्दी करेगी ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बट इट वाज लाइक झटपट मैन, इट वाज, उन्होंने कोई वक्त नहीं ज़ाया किया माइला अली ने। आजकल आमना, जैसे हम अक्सर डिस्कस कर रहे हैं दूसरे ड्रामों को भी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे अभी अभी शुरू हुए, सबकी चौथी पांचवी किस्त चल रही है, तो मेरी और आपकी मेरे ख्याल में इनएडवर्टेंटली एक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि 5वीं किस्त में बैंग आए, कि यार 5 जी किस्तों के अंदर अंदर बैंग आ जाना चाहिए। हम कहते भी हैं कि हम अमूमन एक ड्रामे की 5 किस्तें देखेंगे, 5 किस्तों में समझ आ गया तो देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। तो तो ले जी, बैंग आ गया फिर। उस हवाले से ये बड़ी खुश आइंद एक बात है कि चौथी किस्त में ही
आई थिंक दिस वाज द 4th एपिसोड, एक बैंग आ गया दिस वाज द फोर्थ जी। और एक बड़ा अच्छा बैंग आया इस तरह से कि जो हमें लग रहा था कि स्टोरी जिस तरफ जाएगी उन्होंने रैटल कर दिया हमारे थॉट प्रोसेस को, बिल्कुल, जो कि अच्छी बिल्कुल। बात है। और मैं इसमें यहाँ पे एक एडिशनल चीज ये बताना चाहूंगा, मुझे कल ही मॉ ब्लां एंटरटेनमेंट की तरफ से कॉल आई, जिशान अहमद जी, साहब जो उनके जीएम है। सॉरी मैं आपको प्राइवेटली ऑफ कैमरा बताना भूल गया, तो वो बड़ा जी। अप्रिशिएट कर रहे थे कि यार आपने रिव्यू किया। मैंने कहा जी थैंक यू, लेकिन हमने आपकी अप्रिसिएशन के लिए रिव्यू नहीं किया। जब अच्छा कंटेंट बनता है तो हमारी जिम्मेदारी होती है, हमें लगता है कि हमें उसके बारे में जी, बात करनी चाहिए ताकि ज्यादा लोग देखें। जी। सो यू डोंट ओ जी, अस जी। एनीथिंग एंड वी डोंट ओ यू एनीथिंग। लेकिन उन्होंने जी। मुझे कुछ, जब इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि इसकी उन्होंने 24 एपिसोड्स रखी हुई। मेरी हुँ, हुँ। इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ये 16, 17, 15, 13 इधर एपिसोड्स तक जाए। हुँ, अगर ये 24 हुँ, एपिसोड उन्होंने जहन में रखी हैं, शायद वो कह रहे थे एक ज्यादा हो जाए, लेकिन उन्होंने बड़े कॉन्शियसली ये सोचा हुआ है कि इसको, कहानी को उन्होंने ड्रैग नहीं होने देना कहीं पे, और इसको हुँ, जितनी हुँ, एपिसोड लिखी हुई है उसी में करें, और अगर कम करनी पड़ेगी तो वो कोशिश करेंगे कि कम कर लें उसको मजीद। तो अब हुँ। चौथी एपिसोड में अगर ये बैंग आ गया इतना बड़ा, आगे की जो बहुत 20 बड़ा। एपिसोड्स हैं, मुझे ये लग रहा है कि अब ये टाइम लैप्स आएगा। मेरा भी ये ख्याल है। और जो बिकॉज़ जो वारिस का सस्सी बेटा, भाग गई घर से। जी, हाँ, बिल्कुल। तो ये कहानी वारिस का जाएगी बेटा जो है वो वारिस होगा। वारिस के बेटे पे जाएगी। और पिछले बार आपने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया था, जो मलकानी साहबा की बेटी है जो कि बाहर है जी, कहीं पे, उसका कोई जी। बच्चा या कोई जो है उसकी, आई सपोज फिर अगर वारिस का बच्चा होता है और उसकी कोई बेटी होती है, तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि शायद ये उन दो बच्चों की कहानी हो और कहानी वहां से चले आगे से। देखिए टाइम लैप्स तो है, टाइम लैप्स तो होगा और ये बच्चा जो आएगा ये बहुत प्रोमिनेंट होगा। मुझे ये भी फीलिंग हुई कि शायद सस्सी भाग के और मलकानी के पास चली जाए। मगर जहाँ आई फील दैट माई लाली जो है शी इज़ मोर रूथलेस देन मलकानी। वो बड़ा एक टचिंग सीन था जब वारिस जा रहा होता है और अपनी माँ के पाँव पे मेहंदी लगाता है एंड यू नो वो उसको प्यार करती है और मेहंदी तो माफ़ नहीं थी करती वो, है बिकॉज़ मुझे लगा कि वो क्या होता है, वो जैसे पट्टी का मास्क होता है ना, उस टाइप की कोई चीज है। मेहंदी थी। मेहंदी लगाते हैं पाँव के नीचे ठंडी ठंडक के लिए। अच्छा, जी, मुझे लगा वो कोई जी। उन्होंने कोई वो जैसे मड मास्क टाइप की चीज नहीं, होती मुल्तानी मिट्टी टाइप तो नहीं लग है। रही हाँ, थी, वो तो ड्राइंग होती है, मेहंदी लग रही थी मुझे। ठीक। पाँव के नीचे अमूमन मेहंदी ही लगाते हैं। ठंड बिकॉज़ इट्स कूलिंग, इट हैज़ अ कूलिंग अच्छा, इफ़ेक्ट। ओके। लेकिन वो बड़ा एक टचिंग सीन था और जो जिस तरीके की म्यूज़िक चल रही थी पहले 10 मिनट में, वो लग रहा था कि वारिस जो है वो बस अलविदा जी कह जी, रहा वो है आखिरी सबको, मुलाकात कर रहा है सबके अपने-अपने। साथ। वो आखिरी मुलाकात कर रहा है सबसे। तो वो एक था, इट वाज़ वेरी मेलंकोलिक, इट वाज़ वेरी सॉर्ट ऑफ यू नो टचिंग। बड़ा अच्छा था। मुझे बड़े तकलीफ़ हुई जब उनका बड़ा हम्म। ही कोल्ड ब्लडेड अप फ्रंट एक गोली उनको मारती है माई लाली और उसके बाद वो जो बैठ के उसको एक तो धक्का देती है बिकॉज़ यू नो उसकी हम्म। बॉडी को, और फिर जो वो बैठ के अपने हैंड प्रिंट्स उतारती है। तो मैंने ये सोचा कि यार एक तरफ तो अगेन वही बात है, पैमरा लाल खून दिखाने नहीं देता बाकी चैनल्स पे, और कहाँ आप दिखा रहे हैं कि जी माई लाली जो है वो पूरा अपने हाथ धो रही है उसके खून में। तो इट वाज़ अ बिट लाइक इट वाज़ अ बिट ऑड अच्छा, आई इसमें फेल्ट। इसमें एक चीज मुझे जो समझ आई है, क्योंकि कल जब मेरी मोबला की टीम से बात हुई है जिशान साहब से, ये पीटीवी पे अपलोड नहीं हुआ हुआ, जो हम जो देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो मोबला के यूट्यूब के ऊपर अपलोड हुआ हुआ है। मैं इस पे क्लैरिटी ओके। ले, हो सकता है टीवी के ऊपर जब चला हो तो टीवी के लिए शायद उन्होंने जी। ब्लर आउट किया भी हो, लेकिन मैं और ओके। आप तो यूट्यूब पे देख रहे हैं और वो पीटीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम नहीं देख रहे। और इट इज अच्छा क्वाइट, तो फिर इसका नहीं नहीं तो फिर व्हाई डोंट द अदर चैनल्स आल्सो देन अपलोड द प्रॉपर फुटेज ऑन देयर चैनल्स मेहनत लगती है ऑन ना, डबल यूट्यूब? मेहनत लगेगी कि यार ये एक अच्छा। बार एडिट हुआ हुआ है, अब उसको आप दोबारा एक एडिट अलग चलाएं, दूसरा एडिट राइट, अलग चलाएं, राइट, फिर चलाएं। राइट। वो एक ही फाइल होती है, वो कहते हैं यही अपलोड कर दो, यही टीवी पे लगी है, यही चढ़ा दो। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, जैसे समझ गई। करने को तो देखे ना, म्यूजिक के जो कॉपीराइट्स होते हैं, करने को तो वो कॉपीराइटेड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं यूट्यूब पे, हम्म, या चेंज कर सकते हैं या हटा सकते हैं। हम्म, बट वो बीप हम्म। कर देंगे, पूरा एपिसोड खराब कर देंगे उसको साइलेंस करके, पूरी चीज को, लेकिन वो उसको फाइल चेंज नहीं करते, जो टीवी पे चली होगी वही चलेगी। जी। तो ये तो है फिर। एनीवे, मुझे जो इसका बड़ा, एक तो मैं दो बातें यहाँ पे, एक शाउट आउट मैं हसन न्याजी को देना चाहूंगा। आई थिंक उन्होंने जी, बड़ी बिल्कुल। अच्छी अदाकारी की, इज वेरी वर्सटाइल। अभी हम उनको देख रहे हैं ये प्यार दीवानगी है में। अब वो प्यार जी। दीवानगी है में उनका रोल आप देखें, उनका अपेयरेंस देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत फर्क है। ऑब्वियसली किरदार हम्म, भी बहुत फर्क है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज हम्म, सारी चीजें फर्क होंगी।
बट दैट गोज ऑन टू शो कि वो अपनी मेहनत डालते हैं अपने किरदारों को मुख्तलिफ बनाने। और यहाँ पे जी उनकी बिल्कुल। अपेयरेंस और उनका बॉडी और एक जो रोमांटिक उनका रोल है, एक हमने उनको जो देखा कैरेक्टर में, वो भी उनका बहुत अच्छा, बहुत इम्पैक्टफुल, अच्छे तरीके से किया। समन अंसारी साहबा के बारे में अक्सर हम कहते हैं कि उनके जो डायलॉग डिलीवरी का तरीका है, वो हमें लगता है कि एक सर्टन तरह का है जो शायद उनके किरदार के हिसाब से फिट नहीं बैठता। लेकिन इस एपिसोड में मुझे उनकी जो अदाकारी थी, अगर हम जैसे हिबा के हमने उस दिन 10 मार्क्स हटा के बोला था डायलॉग डिलीवरी या एक्सेंट पे, अगर वैसे देखा जाए तो she does seem like, you know, this ruthless evil woman who will go to any lengths and all lengths to kill off the enemy. No, that's fine. Nothing wrong with her acting except for the fact that even if she is an evil, ruthless woman, why does she have to talk like a flight attendant? Exactly. उनकी dialogue delivery exactly वैसी है जैसी बादशाह बेगम में है. हाँ. So I cannot discount that articulation. I'm sorry. हाँ, but other than that, I think उनकी जो impact है performance का वो है. ऐसा नहीं है हाँ, कि उनकी जो वो presence evil, है वो बहुत अच्छी है. हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी जो किरदार की evilness है, ऐसा नहीं कि वो जी. कन्वे नहीं होती और आपको एहसास, नहीं वो बहुत अच्छी कन्वे होती है. हाँ, वो इविलनेस कन्वे होती है कि यार कि ये बड़ा मतलब यू नो पागल खातून है जो इस तरह कर रही है, जी. और उसको अपनी बच्ची का भी, जी. वो बच्ची को भी कहती है ना मैं तुम्हें भी मार, तो वो है। जी बिल्कुल. मुझे अब ये लगा कि क्योंकि ये बड़ा एक प्रोमिनेंट एक ये अब प्लॉट का हिस्सा है कि जी मलकानी का वारिस चला गया और वारिस नाम भी वारिस था, तो ये बड़ा एक पॉइंटेंट जी. किस्म का एक है ये मैटर। तो अब वो मलकानी का वारिस अगर चला गया फिर तो कहानी खत्म हो गई। तो मलकानी का वारिस सरवाइव करेगा थ्रू सस्सी, तो ही ये कहानी आगे बढ़ेगी। और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज Absolutely. किया, ये पॉसिबिलिटी है कि सस्सी जो है वो चली जाए मलकानी के पास और मलकानी फिर अपने जी. वारिस को प्रोटेक्ट करने के लिए शायद जी. सस्सी को जी. प्रोटेक्ट करे, ऐसा हो सकता जी, है। because she is shown to be a softer woman than माई लाली. या माई लाली तो सस्सी को भी मारने को तैयार थी ना, जब उसको पता चला वो प्रेग्नेंट है और उसकी शादी हुई भी थी वारिस के साथ, तो उसने कहा कि एक नहीं दो जनाजे उठेंगे घर में. तो शी वॉज रेडी टू किल ऑफ हर ओन डॉटर. बट माई लाली मलकानी ऐसी नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है. हाँ, नहीं वो आपको भी दुश्मन को मारने के लिए ठीक है, लेकिन अपनों को शायद ना मारे. नहीं, उसने कहा ना कि दुश्मन के घर जाके, अगले एपिसोड के प्रोमो में, कि दुश्मन के घर जाके हम नहीं मारते उसको, और इसको तो वैसे भी हम मैं नहीं मारता मानते. प्लस उसका उसका एक ये भी है सबूत कि जो दादा हैं जो कि वन ऑफ द मेन प्लेयर्स इन द बिगिनिंग, हूँ। उनको वो बड़ी इज्जत से रह रहे हैं इनके घर में, ऑल्दो ही आल्सो बिट्रेड द फैमिली एनमिटी, whereas the woman, the girl, is in the dungeon. My Lali has kept her in the dungeon like a prisoner. ट्रू तो उनकी दोनों की ट्रीटमेंट से भी आपको फर्क पता चलता है दोनों औरतों में. ट्रू तो या आई फील दैट मलकानी विल गिव सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं उसको शेल्टर टू ठीक सस्सी ठीक एंड विल प्रोटेक्ट हर. ठीक है। दुश्मन पे हमने थोड़ा टाइम इसलिए ज्यादा लगा दिया क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक एपिसोड थी, मेजर जी डेवलपमेंट इसमें बिल्कुल. हुई। बट जो लोग जी नई दुश्मन देख रहे हैं, हम उनको जरूर सजेस्ट करेंगे कि आप दुश्मन देखें। जरूर और देखें. जी बड़ा अच्छी प्रोडक्शन है, अच्छी फास्ट पेस्ड स्टोरी है, तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। जी हसन, तो क्योंकि दुश्मन पे हमने बहुत देर लगा दी है, इसलिए मैं चाहूंगी कि अगला वो ड्रामा उठाएं जिसका छोटे से छोटा रिव्यू हो, मतलब प्यार दीवानगी है. यार भी मेरा जुनून है। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल पूछना प्यार दीवानगी के बारे जी पूछिए. में। लेटली आमना, ये जो हम माएँ देख रहे हैं टीवी के ऊपर, केस इन पॉइंट मेरे हमसफर के, जो आपने राइटली पॉइंट आउट किया यार कि ये माँ इस लेंथ पे चली गई है कि ये अपने बेटे की औलाद हुई ना, जो बहू को वो मिसकैरेज कराना चाह जी रही है, उसको बिल्कुल दवाइयाँ देना चाह रही है। बिल्कुल. यहाँ पे जी वो माँ है कि जो कि अपनी बहू को, अपने बीवी, अपने बेटे की मोहब्बत को इस एक्सटेंड पे लेके जा रही है कि उसका कुछ बाकी ना रह जाए। तो ये जो जी माओं का पोर्ट्रेयल है, या ऐसी माएँ, आपको क्या लगता है आपकी नजर में सोसाइटी में असल में होती हैं, नहीं होती? अगर होती हैं तो भी, नहीं होती तो भी, ये जो पोर्ट्रेयल हम कैरेक्टर्स में देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? आई थिंक दैट अगर होती हैं और ज़रूर होती होंगी तो दे वुड बी एन एक्सेप्शन टू द रूल एंड दे वुड बी एक्सट्रीमली रेयर. बट टेलीविजन पे यू वुड बी मेड टू बिलीव दैट दिस इज़ द नॉर्म, कि अमूमन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास माएँ जो होती हैं वो ऐसी ही होती हैं. We are being told this, so but no. But Hassan, do you really want to watch प्यार दीवानगी? I'm still waiting for that bang. वो नहीं आ रहा बिल्कुल भी. बैंग नहीं आ रहा ना,
जब तक बैंग आ नहीं नहीं जाता, मुझे लगता है कि हमें समझ नहीं आएगी कि बैंग के बाद हम इसको। तो फिर आप मुझे माजरत दे दें, मैं नहीं देखना चाहूंगी बिकॉज नथिंग होल्ड्स माई इंटरेस्ट इन प्यार दीवानगी है. इट इज़ द सेम स्टोरी ऑफ अ गर्ल in love with her two cousins in love, two parents who are opposed to the wedding, to the holy matrimony, and they get married regardless. And उस लड़की पे क्या अजाब होता है. I mean यही स्टोरी है मेरे हमसफ़र की, यही स्टोरी है और बेतहाशा जो हमने ड्रामे देखे हैं. तो मेरा बिल्कुल ये स्टोरी, there is nothing in the drama that is holding my interest. There is not enough of Sami Khan as Daud कि मैं कहूँ कि जी ये बड़ा इंट्रीगिंग इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ये कुछ करेगा. अभी तक इसने कुछ नहीं किया. आप देखना चाहते हैं आप ज़रूर देखें. जब कुछ होगा बिग बैंग मैं वापस देखना शुरू कर नहीं, दूंगी. मेरी कोई फुफ्फी ने तो बनाया है नहीं ड्रामा, आप बिल्कुल नहीं सही तुसी कह रही हैं। इंटरेस्टेड लग रहे हो ना कि नहीं नहीं हाँ जी देखे नहीं देखिए नहीं फिर नहीं असी. नहीं देखे नहीं मैं मैनू माफ करो फिर. नहीं हाँ पहली एपिसोड मुझे अच्छी लगी थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और मुझे लगा कि फास्ट मूविंग है. लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जैसे हमने अभी दुश्मन की बात की, अगर एक बैंग आना होता है तो अब तक आ जाना चाहिए था. अगले एपिसोड के प्रोमो में भी वो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जी कि उसका एक्सीडेंट हो गया, नहीं हुआ, बच गया, मर गया, नहीं मरा, क्योंकि बहुत स्पेकुलेशन है कि मतीन मर जाएगा, लेकिन वो सरवाइव जी कर जाता है. और फिर अब ये एक नया आया कि दाऊद के ऊपर इल्जाम लगेगा, दाऊद की वजह से राबी पे इल्जाम लगेगा, और अगर ये 4 5 6 किस्तें और घसीटेंगे और वो जो मेन बैंग है उसका हम इंतजार करते करते बुढ़े हो जाएंगे, तो फिर तो मैं भी नहीं देखूंगा. तो आई विल नहीं गिव जी इट. मेरे दिमाग का तो ऑलरेडी मलीदा बन नहीं नहीं, चुका आई है विल तो आल्सो मैं गिव इसको इट मजीद. अनदर हाँ एपिसोड, क्योंकि मेरा शुरू में इसने इतना इंटरेस्ट कैप्चर कर लिया था कि मुझे अब है कि वो है. अगर एक आध एपिसोड ठीक में है. और नहीं होता. आप एक और देख लें. आप देख के मुझे बताइएगा अगर आपको लगे कि जी कुछ हुआ है तो मैं देख लूंगी, वरना मुझे आप प्लीज ठीक है, एक एक्सक्यूज करें. इंटरेस्टिंग ट्रिविया मैं शेयर करना चाहूंगा अपनी ऑडियंस के साथ, जो मैंने देखा, जी मुझे वो फनी लगी थोड़ी सी बात. अगर आप देखें ना वो शॉट जिसमें मतीन और राबी शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो पीछे आप देखेंगे जो पीछे जो आम आवाम लोग थे वहां पे, वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो नीलम मुनीर शूटिंग कर रही है और उनके साथ शूटिंग हो रही है. तो आप एक्चुअली डायरेक्टर आबिस रजा को बाहर आते हुए देखते हैं, लोगों के पास जाते हुए और उनको कहते हुए कि भाई हल्के होते हैं. और फिर एक और शॉट पे, उससे अगले शॉट पे जब वो दोनों वॉक करके आ रहे होते हैं, आप दोबारा आबिस रजा साहब को देखते हैं जाते हुए, उनको उनके पास से गुजर के जाते हैं और पीछे लोगों को वो इशारा कर रहे होते हैं कि हैंग. तो मुझे वह इंटरेस्टिंग लगी बात, क्यूट. मैंने हाँ स्पॉट की. हाँ मैंने कहा ये मैं हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे कि ये द चैलेंजेस ऑफ शूटिंग अ सीन इन पब्लिक, जी इतना आसान नहीं होता ये, और अक्सर औकात ये काफी एंटरटेनिंग भी बन जाता है. तो आपने जी. नहीं नोटिस किया, पता नहीं, आप तो वैसे ही ड्रामा इतने शायद गौर से नहीं देख रही है, नोटिस कर रही, शायद आपने वैसे ही स्किप कर दिया, बट मुझे इंटरेस्टिंग लगी ये डिटेल, तो वो भी मुझे लगा ठीक है कि शेयर करें. ठीक है मूविंग ऑन टू ठीक है. देन आमना जी, बादशाह बेगम. ये इश्क है पीर कड़ा. I actually don't have much to say about बादशाह बेगम as well, although developments क्या हुई हैं इस एपिसोड में. गुलनार ने तारा को बता दिया है. गुलनार नहीं ने सबसे गुलनार ने पहले तो बादशाह बादशाह बेगम ने बेगम को बता बता दिया दिया, है. सबसे पहले बता तो. दिया कि मुराद जो है वो मुझे असॉल्ट कर रहा है. और बादशाह बेगम ने बाप को बताना चाहा, लेकिन पीर आलम ने कहा मुझे तो ऑलरेडी बड़ी टेंशन है शामिर की टेंशन क्यों है, क्योंकि वो जा चुका है और उसने फ़ोन पे कहा है कि मैं तो यहाँ शादी कर रहा हूँ. तो वो तो सिनेरियो बाहर है. फिर जो आप आ जाएं बख्तियार की तरफ, वो जो एक शो डाउन होता है रोशन आरा और जहां आरा के बीच में, वो एक प्रोमिनेंट सीन था पूरे एपिसोड में. एंड आई हैव टू से दैट रोशन आरा द एक्टर प्लेइंग हर प्लेड इट वेरी वेल. एंड मगर कोमल वही बात मीर, है कि मुझे भी कोमल कोमल मीर, मीर. मुझे भी उससे इश्क है और तुम्हें भी उससे मोहब्बत है. और मुझे नहीं लगता कि बख्तियार से दोनों को ही इश्क मोहब्बत है कोई ऐसी ख़ास. ना ही बख्तियार को इतना इंटरेस्टेड लगता है. तो वो एक ज़बरदस्ती का जो इश्क है वो मुझे समझ नहीं आ रहा. फिर गुलनार बादशाह बेगम तो बता ही देती है, लेकिन तारा को कहती है कि तुम जाके उसको बता दो कैसर को, मीर कैसर को बता दो कि बादशाह बेगम जो है ना वो शहर में है. तो वो तो ऑलरेडी बता दिया उसने इस एपिसोड में जब कैसर आमना, ढोल बजाता है. आमना, आमना, आपके जी बच्चे माशाल्लाह जी बड़े हो गए हैं ना. जी. एक आपका माशाल्लाह 18 साल का है, एक 21 22 साल का है माशाल्लाह. नहीं जी, एक 24 का हो जाएगा और एक 20 का हो जाएगा वो इस साल. माशाल्लाह 24 का हो गया और एक 20 माशाल्लाह. का हो गया माशाल्लाह. तो आपके जी बच्चे जब छोटे थे और बड़े हो रहे थे, उस वक्त टीवी पे यूट्यूब चलता था या नहीं चलता था? नहीं. नहीं चलता था ना. तो आजकल के जो बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं ना, तो माएँ उनको टीवी पे, बाप माएँ, मैं मायों को नहीं कहूंगा, सिर्फ बाप भी माएँ भी उनको यूट्यूब पे ना वो लगा देते हैं नर्सरी की राइम्स कि यार ये हम्म देखो बैठ के.
और कोई बेबी शार्क टाइप। उसमें एक लगती है द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, जी जी, राउंड बिल्कुल एंड बिल्कुल राउंड, बिल्कुल। राउंड एंड राउंड, ये बादशाह आपने बेगम हसन गोज राउंड इतनी राउंड बड़ी, एंड मैं राउंड। कहती हूँ एक मिनट ठहर जाए, हसन ठहर जाओ यार। इतनी लंबी तमहीद बांधी है कि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो यूट्यूब देखते थे। अरे भाई, व्हील्स ऑन द बस हम गा के बच्चों को सुनाते थे व्हेन गा दे के वाज सुनाते यंग। थे। जी तो आजकल अगर आप बच्चों को बादशाह बेगम लगा के दे देना तो इट्स द सेम एज जी, वाचिंग व्हील। इट्स गोइंग राउंड एंड राउंड। हाँ देखिए मैंने कितना अच्छा इसका बांधा है इसको, सच। जी, आपने मेरा नाक ऐसे पकड़ने की बजाय पीछे से आके ना बिल्कुल इसीलिए कॉन्वोल्यूट तो होकर लोग पकड़ी, कहते लेकिन हैं कि समथिंग हॉट के रिव्यूज आर मोर एंटरटेनिंग देन द ड्रामास। अच्छा, right, right. अल्हम्दुलिल्लाह, Sometimes, yeah. अल्हम्दुलिल्लाह, So I would अल्हम्दुलिल्लाह। again say let's not waste more time on Bacha यार Begum. मैं Proceed. मैं 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 ना हमेशा बादशाह बेगम देखता हूँ इन दी होप्स कि यार के ओए चलो इस बार कुछ वो कर दें, इस बार कुछ होगा, इस बार कोई बैंग और लोग आएगा। कहेंगे जी आप क्यों आप वेट कर रहे हैं? It's not because we have a bias to the production or anything. It's just because it's a story that is different. It's not a Saas Bahu saga. Why I would give Bacha Begum a chance over a Pyar Diwangi is because Bacha Begum at least sincerity के साथ कुछ नया करना चाह रहे हैं। You know, खिजर इदरीस की जो डायरेक्शन है वो कुछ नया करना चाह रहे हैं। साजिद गुल की राइटिंग है वो कुछ नया लिखना चाह रहे हैं, मगर वो कोहेसिव नहीं है, जेल नहीं होता। मगर फिर भी I would still give them the benefit of watching it, and we have for so many episodes. नहीं क्या देखें, करें? आपने बड़ी अच्छी पिछले रिव्यू में बात की थी जब आपने इंट्रोड्यूस किया था ड्रामा को। आपने कहा कि इन सारे ड्रामों को अगर आप देख लें तो ये सास बहू सागा नहीं है। तो जी हमें खुशी होती है सास बहू सागा ना हो, तो हम चाहते हैं कि हम वो ड्रामे देखें, क्योंकि हम ही यहाँ पे बैठ के कह रहे होते हैं कि एक तरह की कहानी चलती है, एक तरह के ड्रामे चलते हैं। सो ऑफ जी कोर्स हम देखना चाहते हैं ऐसी कहानियां जो कि रूटीन से हटके हैं, लेकिन अगर वो रूटीन से हटके कहानियां हमारे जो एनर्जी उसको फर्दर ड्रेन कर रही है तो फिर हम क्या करें? मतलब ऑब्वियसली वी आर वाचिंग इट, बट वी कांट आल्सो जी नॉट पॉइंट आउट द वीकनेसेस एंड फ्लॉज दैट आर मेकिंग आवर एक्सपीरियंस, आई वुड से, मतलब लेस एंजॉयबल, बट इट्स नॉट एंजॉयबल जी एट ऑल। अभी तक जो हम पिछली कई certainly किस्तें देखी है certainly बादशाह बेगम की, इट्स सो वियर्ड, इट्स वियर्ड, it's weird. it's very weird. Sometimes it doesn't even make uh, sense whatever is happening. yeah एंड yeah समटाइम्स इट फील्स कि इतने जो कैरेक्टर्स हैं उनको इतना पावरफुल आपने दिखाया है, अथॉरिटेटिव दिखाया है, इतना उनका एक वो है, बट वो उस गुब्बारे की तरह अक्सर लगते हैं जिसकी गैस निकल गई है, यू नो, बिल्कुल बिल्कुल। कि वो बिल्कुल ही ठुस हुए पड़े हुए हैं बस, और वो जी इधर से जी उधर बाउंस कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं हो। जी, ऐसा ही है। मूविंग ऑन टू आमना जी, हब्स। जाने ना अच्छी स्पीड हब्स जा की रही है अगेन आपकी। मुझे ये एपिसोड मुझे बारिंग बानो एंड तलाल, आई मीन आई हैव नाउ, ये कौन सी एपिसोड थी, चौथी पांचवी? जी जी, बानो तलाल से जी मेरी बस हो गई है। और अनफॉर्चुनेटली बानो तलाल हमारा अगले एपिसोड में भी पीछा नहीं छोड़े, बिकॉज हमें अब तलाल की शादी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो बानो वॉज वन ऑफ, आई लाइक्ड हर ट्रैक एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, बट उन्होंने बहुत खींच दिया है। क्यों लग रहा है ज़्यादा? बिकॉज अब बासित का और सोहा का और आयशा का ट्रैक स्ट्रॉन्गर हो गया है, एंड आई वॉन्ट मोर ऑफ दैट। I mean, I felt for Soha when she says कि मेरा कहना तुम्हें काफ़ी नहीं था कि तुम्हें आके you needed to talk to my father कि शादी करनी है, मैंने नहीं करनी। और वो भी obviously he's not being honest, but that was a very good scene, and it was, it's the way you want to see your modern women portrayals कि भाई वो पढ़ना चाहती है, वो क्यों निकाह करके जाए? Doesn't this man मेरा not trust her? वो कहती है कि ना ना मोहब्बत है ना इतबार है, क्यों मैं निकाह करूं? आर वी टू बिलीव कि सोहा का ट्रैक खत्म हो गया, आयशा उमर का ट्रैक खत्म हो गया? जी, उसने अंगूठी वापस कर दी, खत्म हो गया ट्रैक। खत्म हो गया ट्रैक, ठीक है। तो क्योंकि अब सोहा का ट्रैक खत्म हो गया है, तो मैं आपसे एक और ज्यादा पर्टिनेंट सवाल पूछना चाहूंगा, जो कि मुझे लगा जी कि एक तरह से हमें इनसाइट दे रहा है इनटू बासित। बासित की माँ की जो हमने पूरी बैक स्टोरी देखी और वो फ्लैशबैक देखा, एनी मदर, एनी वुमन हु इज इन दिस सिचुएशन, and I'm sure there might be many, and some of them might even be watching a review, what should they do? What should they do? What should a woman, what would be the ideal outcome for a woman who is in a unhappy marriage, wants to get out of the marriage, but is not able to take the child with her? And I completely understand and realize there are certain situations that will not have a happy outcome no matter what. So is it one of those outcomes, or could there have been a possible solution to this?
No, but there are different people will react different ways. Some women will just not leave if they can't take the child along. Some women will fight for the child because एक certain age तक बच्चे पे शरई तौर पे माँ का हक होता है. आप माँ से अलग कर नहीं सकते औलाद को. मुझे नहीं पता वो उम्र क्या है. वो बच्चा छोटा होता है. मगर certainly to abandon the child and to leave him crying like that would not be a responsible thing to do for anybody, for any mother. तो वो तो गलत है. जो सवाल पूछने वाला ये है कि वो सुन रहा होता है बासत एज अ चाइल्ड ये सारी बातें. ही इज लिसनिंग टू हिज मदर सेइंग कि मुझे साथ ऐसा ना करो, मैं इसके बगैर रह नहीं सकूंगी. ही नोज दैट हिज फादर pressurized her to leaving the child. फिर भी he puts all blame on the mother and none on the father. That's not fair. That's because I perceived it as Basit watching them have a conversation, not being able to listen into the conversation. Because if you remember, वो दरवाजा होता है, शीशे का दरवाजा, वो दूसरी तरफ खड़ा होता है, माँ बाप अंदर होते हैं. तो मुझे ऐसा लगा कि बासित तक उनकी आवाजें नहीं पहुंची कि एक्चुअल डिस्कशन No, क्या it's Basit's flashback, हसन. ये बासित का फ्लैशबैक होता है, वो याद कर रहा होता है. मैंने अगर भी ये हमें सोचा. ऐसे दिखा मैंने हाँ भी ये नहीं, सोचा. अगर हमें ये दिखाना होता कि they could have been done a different way, but we're taken into that scene, that flashback via बासित. तो ये उसकी मेमोरी है, तो उसने सुना ही है तो वो याद कर रहा है ना. अच्छा, मुझे ये बताएं, Otherwise, it should have been directed different. एज अ व्यूअर मैं आपसे सवाल ये इसलिए पूछा कि एज अ व्यूअर हाउ मस्ट वन परसीव सादिया. सादिया और बासित ने भी अपनी माँ का नाम सादिया सेव किया हुआ फोन के ऊपर, माँ या हाँ मदर इस तरह कुछ भी लिखा. हाँ तो नहीं, सादिया, सादिया. हाँ मतलब मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं कोई बहुत गहराई में सवाल नहीं पूछ रहा. मैं एज अ सिंपल व्यूअर मैं जब देख रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं सादिया के लिए क्या इमोशन फील करूं, कि यार मैं उसके लिए सिंपथाइज करूं कि शी वाज स्टक इन एन अनहैप्पी मैरिज एंड शी जो एजेंसी की आप बात करती हैं कि शी एक्चुअली made use of some agency and she walked out of it and got on with her life, but at what cost? So, or should we look at her as a bad mother and condemn her for her actions? I just couldn't, it was I interesting. mean, both things can go hand in hand, right? She can be a woman with the right to walk out of a marriage, and that would make her a strong woman. But she can also be a bad mother simultaneously. हाँ. So, मेरे ख्याल है there's a bit of both. I mean, उनका पूरा हक है कि अगर एक शादी में वो खुश नहीं है तो वो उसको ख़त्म करें और अपनी ज़िंदगी उस इंसान के साथ गुजारें जिनके साथ उनको मोहब्बत है. Every woman would have that right. But when there is a child in the equation, then you're also thinking like a mother. So I don't know many mothers who would give up their children to go live with their true love, especially in Pakistan, especially in the South Asian culture. ऐसे नहीं होता. इनफैक्ट किसी भी कल्चर में ऐसा नहीं होता. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपने अभी ये बताया, एंड आई थिंक वी शुड मेक अ नोट ऑफ इट. जस्ट बिकॉज अ वुमन इज प्रोग्रेसिव एंड इंडिपेंडेंट, जो कि अच्छी क्वालिटीज है, डज नॉट मीन ऑटोमेटिकली के उसमें कोई फ्लॉ हो ही नहीं सकता. सो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट खवातीन जो हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे ड्रामों में या ब्लैक कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, वाइट दिखाए जाते हैं, तो उस एतबार से ये एक अच्छी बात है कि आपने एक ग्रे कैरेक्टर दिखाया है कि जो ठीक है उन्होंने नहीं, you're taking it the wrong way. Actually, आपको ये कैरेक्टर अच्छा दिखाया ही नहीं गया. आपका तो सादिया का पोर्ट्रेयल ही है कि हाय इसने अपनी शादी खत्म की, she loved somebody else. That's a हाय scene for Sadia. That is not painting her in a progressive light. That is painting her in an evil light कि oh my god, she's the siren. सॉरी, वो दोबारा में उनकी कॉन्वर्सेशन थी शबीर जान साहब की, जो वो कहते हैं कि हाँ, वो और चीज है. वो और चीज है. वो आप मिक्स कर रहे हैं. यहाँ पे तो सादिया इज पेंटेड इन अ कम्प्लीटली नेगेटिव लाइट कि एक तो उन्होंने अपने अच्छे भले इतने प्यार करने वाले मियाँ को छोड़ा और शी वेंट ऑफ विद हर लवर एंड ऊपर से शी लेफ्ट हर सन और बच्चे को भी निगलेक्ट कर दिया. तो ये तो हाई कंडेम्ड, जिसकी वजह से बच्चे के इतने इश्यूज हो, जिसकी वजह से बच्चा बर्बाद हो गया. तो नहीं, यहाँ पे तो उसको कोई दिया ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी. बट जहाँ तक अगर हम सोचें तो एक औरत का हक तो है that if she is unhappy in a marriage she can leave. But it's not recommended. On to Basit and बच्चे का जो हशर हुआ. ठीक है. On to Basit and Aisha के जो सीन थे वो मुझे बड़े अच्छे लगे. And I love the part where she goes to his car to look for his medication और वहाँ पैसे होते हैं और वो सेकंड नहीं लगाती, she just leaves the money. और फिर वो बाद में देखता है और उसको ये एहसास होता है कि इसको इतने पैसों की ज़रूरत थी मगर इसने चोरी नहीं की है. So that thing registers with him.
So I like the progression and the way that, she's there because she needs the money. She can't go up to him because he's having an anxiety attack. Fantastic acting by Feroz once again, and by Ushna as well. दोनों का जो एक टेंशन होता है ना, उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस हो रहा है, इसको शादी का, इसको भी फाइनेंशियली है वैसे, शादी का स्ट्रेस हो रहा है कि मैं अब क्या करूँगा, और जो एक तरीके से जिस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं, दे played out their emotions very very well. So I think that entire office scene was very strong. ठीक है, so yeah, ये you are absolutely right about that. फिरोज और उष्णा की अदाकारी बहुत अच्छी है, दोनों जी are फिरोज और उष्णा holding दोनों की बहुत अच्छी the ground strong, दोनों बड़ा अच्छा जी। अपना काम कर रहे हैं, और उष्णा और फिरोज की ही वजह से मैं ये ड्रामा फिलहाल देख रहा हूँ। आपने जो बोला तला और जो बानो का ट्रैक है, अब वो ज्यादा हो गया है, पर देखें तला और बानो का ट्रैक की एक सिग्निफिकेंस थी, वो एस्टैब्लिश हो गई थी कि ठीक है, हो उष्णा गई यार। आयशा को आपने पुश करना था जॉब की तरफ और सब कुछ, हाँ, अब वो हो गया। तलाल और बानो, हाँ, हाँ नहीं, आयशा को आपने जॉब की तरफ पुश करना था ना, तलाल और बानो के ट्रैक की वजह से। कर दिया ना, कर दिया कर बस, दिया, हो अब गया। आप उनको करने दें यार, अब हमें एंजॉय करने दें। अब मतलब तलाल शादी करता है या जो करता है, हमें इससे क्या। और तलाल बाय द वे बड़ा लूजर है जो इतनी जल्दी शादी कर रहा है, दैट मींस ही नेवर लव्ड हर। हाँ, बिकॉज अगर होता तो कुछ तो देर सोग मनाता या कोशिश करता या माँ को थोड़ा बैकबोन टाइम होती, देता। कोई बैकबोन होती, कोई she बात just tried to commit suicide. So Talal is a big loser. Yeah. although he is not aware कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की, but No, but then he didn't keep track of her. He ditched her at the Yeah. nikah, yaar. true. So Hubs, enjoyable watch. I enjoy watching. Ji, enjoy. Another Certainly. enjoyable watch that I really enjoyed watching was चौराहा जी, की बिल्कुल। episode number 2 and 3. क्या मुझसे हुई है खता। और जी। आमना, आपने जब हमने देखना शुरू किया था कौन सा ड्रामा, फ्रॉड, तो आपने कहा था कि अगर तो ये मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया के ऊपर, या किस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू लोग जो हैं वो फायदा उठा सकते हैं किसी का, अगर उस पे है तो फिर तो ये बड़ा आप इनकरेज करेंगे और आप खुश होंगे। तो फ्रॉड तो उसमें कौन सा वाला ड्रामा था ये? फ्रॉड की जब आपने बात की थी, जब फ्रॉड की जगह, जी जी बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल। तबरेज वो सोशल मीडिया के थ्रू रीच आउट करा होता है, तो वो तो नहीं जी। था, लेकिन चौराहा की जो सेंट्रल थीम है वो यही है कि सोशल जी। मीडिया के दौर में, आजकल के दौर में, आपके बच्चों के पास जब एक्सेस है मोबाइल फोन्स की, आईपैड्स की, लैपटॉप्स की, स्मार्ट Absolutely. टीवीज की, उस पे चेक्स एंड बैलेंसेस ना होने की वजह से खुदा ना खास्ता क्या क्या हादसात हो सकते हैं, क्या क्या इशू। नहीं जी नहीं हसन, वेरी सोशली रेलेवेंट। और मुझे इतनी खुशी है देख के कि कोई आजकल के दौर को भी रिफ्लेक्ट करने वाली कोई स्टोरी है। हम वो दकियानूसी स्टोरीज में तो पड़े रहते हैं, हर वक्त पड़े ही रहते हैं, मगर ये उससे निकल के दिस इज़ अ वेरी रेलेवेंट स्टोरी। आई मीन कितने बच्चे बच्चियाँ हैं जो कि अपने अकाउंट्स बनाते हैं इंटरनेट पे, विच हैव नथिंग टू डू विद देयर रियलिटी। दे क्रिएट अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, अ डिफरेंट पर्सोना which they project on everybody else. Very relevant. I mean, जिन lens पे वो जाती है Zoya to put out the right image, whether she's in a mall taking pictures of clothes, गाड़ियों के आगे, अपनी दोस्त की गाड़ी के आगे, फैंटम होती है वो, फैंटम के आगे जैगुआर जैगुआर के आगे लेट के पता होना चाहिए। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋਆਂ ਗੱਡੀ ਹੀ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी। तो मुझे नहीं पता चलता। I can tell a Mercedes का वो जो इनका साइन होता है, but there's the it was a Jaguar था, Phantom था, हाँ Jaguar ही था। तो मतलब है कि वो पूरा उसने जो पर्सोना अपना बनाया है और फिर उसका रिस्क क्या है, वो फौरन हमें क्या प्रीति नेहा के थ्रू पता चलना शुरू हो गया है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्विस्ट डाला कि उन्होंने जो मिकाल का किरदार है उसको लड़का नहीं बनाया, उसको लड़की, जो कि बहुत होता है, ये बहुत होता है। हाँ, और हाँ। ये के लड़के लड़कियों की आइडेंटिटी अज्यूम करके फेसबुक भाई पे लड़का होता तो वो शायद बात ही ना करती, दोस्ती ना करती, मगर वो तो प्रीति ने हाँ समझ के दोस्ती कर रही है। तो ऐसा नहीं है, और ये बड़ा अच्छा एडिसन ने लिखा है, मैं उनको बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि वो लड़की लड़के से बात करके खराब हो गई और भाग गई और वो सारा कुछ नहीं। लड़की एक्चुअली एक लड़की से बात कर रही है
और वो लड़के वाला ट्रैक उन्होंने बड़ा अच्छा रखा है कि उसमें वो उसका नेबर है, वो मिलता है, वो नाराज भी होती है, उसको सुना के भी आती है, पर और वो कोई ओछी हरकत नहीं करता, वो आके बड़े प्यार से उसके साथ बात करता है, उसको लेके जाता है साथ। जो उनकी जो आई थिंक उनका जो मीटअप और वो सारी जो उनका एक दिखाया है उनका हाँ ताल्लुक बनता हुआ, हाँ वो भी हाँ बड़े अच्छे से दिखाया है। हाँ एंड आई वेरी हैव टू क्यूट से मदिया की एक्टिंग बहुत शानदार। मदिया ने बहुत अच्छा ये बहुत रोल अच्छी निभाया है है, बहुत बहुत अच्छा अच्छा मदिया ने बिल्कुल ये रोल निभाया। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मदिया इज जनरली अ वेरी गुड एक्टर, बट ये जो उनका किरदार है, बबली है, थोड़ा सा चुलबुला है, थोड़ा सा हाँ नाइव है, हाँ जितने इसके शेड्स हैं वो मदिया ने बड़ी खूबसूरती से निभाए हैं। एंड थोड़ा असद, थोड़ा मुझे इसमें झलक आ रही है ऑफ हर कैरेक्टर इन एक झूठी लव स्टोरी वो थोड़ा उसमें भी सा वो ऑनलाइन टेम था, दोस्ती होती है ना वो टेम हाँ था, वो वो टेम नहीं था। वो टेम था लेकिन वो क्योंकि ऑनलाइन दोस्ती वाली बात है ना तो वो मुझे बड़ा क्यूट लग रहा है आई एम लाइकिंग इट हाँ वो टेम था थोड़ा, ये जो है ये थोड़ा सा ज्यादा आउट देयर है। दूसरा असद, हाँ आई थिंक मैंने पिछली बार भी बोला कि असद लुक्स डिफरेंट एंड ही लुक्स गुड। आई थिंक दिस इज जी द लुक दैट ही शुड मेंटेन। हाँ वो एक्सपेरिमेंट जी कर लिया करें उसके साथ थोड़ा बहुत, बट आई थिंक ये उनकी बड़ी अच्छी एक लुक बनी हुई है। और असद की भी एक परफॉर्मेंस में वर्सेटैलिटी है। दाइब के किरदार में हमने उनको देखा, वो जरा ज्यादा सीरियस किस्म का एक वो था, इसमें जी एक रोमांटिक जी लवर बॉय नेक्स्ट डोर जो वो प्ले जी कर रहे हैं, वो भी वो अच्छा प्ले कर रहे हैं। एंड देन मिकाल अगेन आई थिंक इज अ निकाल गुड एक्टर। एग्जैक्टली वो बड़ा जी जी अच्छा बिल्कुल करते हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं एज दिस इविल, नाम भूल गया हूं उनके किरदार का, पता नहीं क्या है, याद नहीं आ रहा, आई एम सॉरी। तो उनका जो उनके कि किरदार का नाम है नहीं वो असद सदीकी इज अरसल अरसल मगर मिकाल जी अरसल जोया और मिकाल का मुझे नहीं पता। तो हम्म मिकाल ने भी और जो उनके एक्सप्रेशंस हैं बात करते हुए, ये अपने होंठों के साथ वो जो जुबान यूं करके वो करता है करते हुए, तो आई थिंक वो उन्होंने हम्म इंटरेस्टिंग थोड़े बहुत उसमें डाले हुए हैं ट्रेट्स हम्म उसके कैरेक्टर के, मेक्स इट इंटरेस्टिंग। जी दूसरा उसका साइमल्टेनियसली एक ट्रैक चल रहा है माँ का, सबा हमीद साहबा का जो जी किरदार है, जी 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 उन्होंने वो लिए हुए हैं पैसे बहरोज सब्जवारी साहब से, और फिर अब सलीम वो साहब से सलीम साहब से, तो अब जो है वो कोई और भी उनको इसी तरह का कोई बदतमीजी करता है, तो वो नहीं अच्छी अब बात। दिखा ये रहे हैं कि सलीम साहब उनको काफ़ी दफ़ा प्रपोज कर चुके हैं हाँ, लेकिन वो काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट कर चुकी हैं बिकॉज उन्होंने ये कहा कि मेरी बेटी है मेरी ज़िंदगी रिवॉल्व्स अराउंड हर that's it. और उनको प्रपोज करते हुए बाकी लोग मर्दों ने वहाँ पे सुन लिया है तो अब वो देर हाँ, ऑल्सो हैकलिंग हर कि भी आप हाँ, हमसे ले लें पैसे जिस तरह होता है दिखाते हाँ, हैं हाँ। तो वो तो नहीं पर बहरहाल इट्स वेरी गुड अब मुझे एक बात बताएं कि इज जोहा नहीं जोया जोया, इज जोया लीडिंग अरसल ऑन फॉर द ट्रिप्स टू द मॉल एंड द आइसक्रीम्स एंड या इज शी एक्चुअली डिड शी लाइक हिम और देखें दूसरा एक ये भी बताया ना कि दोस्तें बार बार पूछ रही हैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसको फिर एक दिखाना भी है कि है हाँ है भाई एग्जैक्टली देखिए इसमें दो तीन चीजें मुझे लगता है हाईलाइट की जा रही है। एक तो ये है कि यंग जो लड़के लड़कियां होते हैं वो इम्प्रेशनेबल होते हैं, तो दोस्तें कह रही हैं हाँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है नहीं है, असल में वो अरसल से ऑब्वियसली कोई मोहब्बत नहीं करती, कोई प्यार नहीं करती, नहीं उसको कोई खास उसमें नहीं इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ उसको अच्छा लग रहा है कि एक लड़का उसको अटेंशन दे रहा है, बिकॉज दैट्स व्हाट शी इज सीइंग ऑल अराउंड हर। वो देख रही है कि उसकी दोस्तें जो है वो पीरियड बंक करके जा रही है, अटेंडेंस कह रही है लगा दो, वो कह रही है तुम्हारा हम्म बॉयफ्रेंड नहीं है ना तो तुम्हें क्या पता। अगले दिन एग्जैक्टली हम्म वो वही चीज करती है, वो कहती है मेरी अटेंडेंस लगा देना मैं एग्जैक्टली जा रही हूँ, और वो जब पूछती है तुमने तो एग्जैक्टली कहा था तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो वो डिनाई नहीं करती, वो कहती है हाँ लेकिन तुमने भी तो झूठ बोला था ना मेरे से, ये हाँ स्टफ लाइक हाँ दैट। हाँ सो बेसिकली हाँ इसको उन्होंने इस तरह से नहीं दिखाया कि वो उसकी अपनी क्या चाहत है, दूसरों की हम्म एक्सपेक्टेशन के ऊपर पीयर प्रेशर को लेके, सोसाइटी को लेके हम्म जो एक होती है एक यंग लड़के लड़की की जो भी डायनामिक होती है, उसको पोर्ट्रे किया, जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बड़ा रेलेवेंट है, सोशली बड़ा रेलेवेंट है। नहीं और ये तीनों ट्रैक्स जो है ना घर में तीनों खवातीन वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं आप देखें ना माँ का भी शीरीन का भी ट्रैक इंटरेस्टिंग है कि एक बंदा है मिडिल एज है बट somebody is proposing to her and somebody is interested in her I like that also the puppo as you said rightly last week she's not all bad I mean वो भी बार बार दिखाते हैं कि संदूक खोल के वो याद करती हैं कि उनकी शादी होनी थी नहीं हुई and now she's kind of reliving her youth through her हम्म, भतीजी हम्म। and उसके लिए बिरयानी बनाना and all of that और फिर ये भी so कहना माँ के लिए बोटियां छोड़ देती ना, माँ के माँ लिए के लिए बोटी छोड़ exactly so देती, she's not all bad हाँ तो वो हाँ कहती है कि हाँ मैं रख दूंगी तो हम माँ को जूठा खिलाओगी, तो ऐसे नहीं हाँ करते, हाँ खाना जाया नहीं करते, तो हाँ ठीक है उनके पास हाँ एक उनका ठीक एक है है क्योंकि इस तरह का पास, तो थोड़ी सी वो बिटर हो गई है, लेकिन नॉट इंटायरली अ बैड पर्सन। तो हाँ भतीजी से नहीं नॉट प्यार entirely करती हैं, bad so I उससे like बड़ा that ख्याल रखती हैं, बिल्कुल भतीजी ने लिबर्टी भी ले बिल्कुल ली, उनका खोल के अलमारी मेकअप के पैसे भी निकाल हाँ लिए, कहती है अल्लाह में हाँ माफ कर हाँ देगा,
सॉरी मैंने चोरी नहीं की, मैं पूछा पुप्पो ने तो मैं बता दूं। जी हसन, हमारे यहाँ लाइट चली गई है, नया पाकिस्तान का दौर है, ओहो आज पुराना उधर चली नया, गई है लाइट। पुराने वाला नया पाकिस्तान जी। तो लाइट चली गई तो आपको जरा सा लाइट में फर्क होगा, अब होपफुली और कोई फर्क नहीं नजर आएगा, कोई बात नहीं जी, इधर भी जाती सिवाय रहती मेरे है। कम्प्लेक्शन पे, मेरे अंदर का नूर मर गया होगा। जी जी जी, तो आगे चलें। तो चौराहा इज इंटरेस्टिंग। जो लोग नहीं वेरी देख रहे, इंटरेस्टिंग। मैं दोबारा उनको कहूंगा जरूर देखें यार। एक जैसे मैं और आमना भी जी डिस्कस कर रहे थे, फ्रेश प्रेमिस है, सास बहू सागा से बढ़ के है, सोशली बड़ा रेलेवेंट है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया, उनको भी शाउट आउट। एहसन भाई बड़े अच्छे जी डायरेक्टर हैं। जी और ये बड़ा एक ड्रामा ऐसा है कि जो कि करंट टाइम्स के हवाले से बड़ा रेजोनेट करेगा हमारे व्यूअर्स के जी साथ। पेरेंट्स को स्पेशली देखना चाहिए और लेसन्स लेने चाहिए इस ड्रामे से। जी, बिल्कुल अपने बिल्कुल। बच्चों के ख्याल रखा करें यार, अपने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स, जो ये यंग बच्चे हैं आपके, उनको आपको पता होना चाहिए, उनके आपने जो डिवाइसेस आप उनको लेके देते हैं, आई थिंक यू शुड बी अवेयर एट ऑल टाइम्स कि वो किस तरह से कर रहे हैं। जी अब तो फोन्स में बड़े एब्सोल्युटली। फीचर्स होते हैं, आपको प्रोटेक्शन होती है और सौ चीजें होती हैं। जोया तो खैर बड़ी उम्र की है और वो दिखाया गया है कि उसके घर पे गार्डियन ऐसे नहीं है कि उस पर नजर रख सकें या करें, बट दैट्स द मैसेज देयर कि यार कि अगर नहीं है तो और ज्यादा जरूरत है कि आप अपने बिल्कुल। बच्चों की सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एट ऑल टाइम्स यू जी मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइव्स। जी जी, मूविंग ऑन टू, आपने कितने ड्रामे, 2 रह गए हैं या और हैं? दो रह गए जी, दो रह गए हैं, तो दोबारा और कैसी तेरी खुदगर्जी कैसी तेरी खुद गर्जी। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। की 5वीं एपिसोड। और क्या बात यह कहना है कि चाहिए? जो हाइलाइट्स थे एपिसोड के वो हमने प्रोमो में देख लिए थे, तो हम्म, बार बार मैं ये कहूंगी कि भाई प्रोमो में मत रिवील किया करें मेजर मेजर जो होते हैं, यू नो, इंसिडेंट्स इन द एपिसोड। अब आपने प्रोमो में हमने देख लिया था कि एहसन ने आके उसको कहना है कि आई एम सॉरी मैं शादी नहीं कर सकता, नहीं वो तो वो पिछली कह देता एपिसोड है। में देख लिया था हमने, वो तो पिछली एपिसोड के 2 मिनट थे। मेरे ख्याल है इस एपिसोड की प्रोमो नहीं में देखा था। पिछला एपिसोड फ्रीज यहाँ पे हुआ था जब वो कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छा, ओके वो आपने ओके। पिछली एपिसोड के चलाए, जो महक ने पानी फेंका हाँ हाँ शमशेर की भाभी के ऊपर, वो हम प्रोमो में देख चुके थे। हाँ ये एक नई बात की अब्बा ने, कि अब्बा ने कहा कि चलो हम उठ के चले जाते हैं यहाँ से कहीं और कुछ दिनों के लिए। हाँ तो हाँ अब्बा को पहले ये हाँ। ख्याल नहीं आया, उसकी भी वजह हो सकती है, जैसे महक कहती है कि नहीं। मेरा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है। तो हम्म, अब्बा कहते हैं वो तो वैसे ही नहीं जा रहे, तो इधर रह के क्या करना है, जी, तो चलो। मैं महक के वाइनीनेस से और सेल्फ पिटी मोड से थोड़ा तंग हो रही थी, फिर उसने पानी गिराया जाके तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा शुक्र है शी इज फाउंड हर बैकबोन। मगर फिर वो बाद में कहती है कि मैं तो बहुत डर गई हूँ ये करके, तो फिर मुझे फिर दोबारा महक ने अनॉय करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो बाबा साईं की आई कुर्सी मुझे थिंक पसंद आई, उनकी कुर्सी अच्छी थी। पता नहीं आपका क्या ठीक है, ओपिनियन है इसके ऊपर, जो वो बैठे बाहर जिस मैंने कुर्सी। गौर ही नहीं किया कुर्सी पे। नहीं किया आपने? बड़ी शाही सी नहीं, उनकी जो कुर्सी है वो मुझे पसंद आई कुर्सी। आयरन थ्रोन टाइप। अच्छा हाँ, आपको पता है मैं कुर्सियां नोटिस कर आगे जी जी, कुर्सी आयरन अच्छी। थ्रोन टाइप। नहीं, मैं इस एपिसोड पे क्या बोलूं कि वही आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो होता रहा। अब ऑब्वियसली अब कोई नो सिंपैथीज फॉर शमशीर, बट आल्सो नो सिंपैथीज फॉर महक। नॉट नथिंग इज हर फॉल्ट, बट शी नीड्स टू स्टॉप थिंकिंग इट्स हर फॉल्ट। और एक बैड लक हुई है, और शमशीर जैसे लोग जो हैं, अब बाय द वे शमशीर है कि शमशेर है? शमशेर, तब तलवार को आधे कहते हैं ना लोग शमशेर। शमशेर कहते हैं और आधे लोग शमशीर कहते हैं। शमशीर तो नहीं होता, शमशेर ही होता है, शमशीर तो नहीं। खयाबाने शमशीर है यहाँ पे, तो तीर तो शमशेर है फिर वो भी, शमशीर होगा ना। वो भी खैबान शमशेर ही है, उसको शमशीर बना दिया बर्गरों ने। ओह, As a डबल ही joke, लगा it was दिया a joke, it was a joke, I was just joking, this was a joke, relax, है। chill, डबल ही it was। लगा दिया है। अच्छा, तो इसके अलावा मैं क्या इसके बारे में आपसे बात करूं? कोई बात नहीं है आप मेरे ये अभी। बात करें कि जो कॉन्वर्सेशन थी शमशेर की और अब्बा जान, क्या नाम है उनका, बाबा साईं, बाबा जी साहब की, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कि वो बाबा साहब को कहता है कि जी बाबा साहब, कोई भी मैं मेरे और मैं के बीच में आया तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तो बाबा साहब कहते हैं मैं कोई नहीं हूँ, तुम्हारा बाप हूँ। मुझे इस बात से थोड़ा लगा हाँ यार कि इतना पावरफुल आपने जब बाबा साहब को दिखाया हुआ है, तो बाबा साहब जैसे पिछली बार आपने कहा और कुछ नहीं तो गार्ड्स ही ले लें उसके, कुछ तो उसको करें कुछ, हाँ, कोई उनका वो नहीं है, बस वो बातें बस ये करते हैं। आपको हसन, इससे आपको पता चलता है कि माँ औलाद के आगे माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। चाहे ये कैसे वो भी हो वाला माँ सीन बाप। है। चाहे जैसे भी हो माँ बाप, हाँ, औलाद अगर बुरी हो ना तो उसके आगे मतलब सब माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, जो कि हो गए हैं। ठीक है, ये अच्छी मैसेजिंग है बुरी मैसेजिंग?
कि या औलाद के आगे मजबूर हो जाते हैं। हाँ, एक्यूरेट मैसेजिंग है, ये फैक्चुअल नहीं, है। ये मैसेजिंग ही नहीं है। ये मैसेजिंग है ही नहीं। क्या है दिस ये? इज जस्ट अ स्टोरी, दिस स्टोरी इज टेलिंग जस्ट, है ये बस। तो इसको ना हाँ, ज्यादा ना आप हवास पे अपने नहीं सवाल। नहीं नहीं, इसके इसमें डेप्थ ना ढूंढें। ठीक हो गया। और जी, फिर एक कॉन्वर्सेशन थी जब वो शमशेर को बताती है भाभी झूठ के हम गए थे बड़ा वहां आप पे। कोशिश कर रहे हैं खींचने की, वैसे ये रिव्यू लेके भी खींच नहीं रहा। नहीं हो कहीं रहा। नहीं जा अच्छा, रहा, कहीं नहीं जा रहा, जितना मतलब आप अच्छा, खींचना चाहें ये नहीं बॉटम लाइन, खींचेगा। चले बॉटम लाइन बता दें, बॉटम लाइन। बॉटम लाइन है कि वो घर छोड़ के चले गए हैं, ये उनके पीछे पड़ जाएगा अब नहीं ढूंढने नहीं, के लिए आपका उनको। ओहो, वो तो हमें पता है क्या हुआ, आपका क्या ओपिनियन, आप अपनी बॉटम लाइन बताएं। आप देखना चाहेंगी, नहीं देखना चाहेंगी, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, हुक कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या है? मतलब अच्छा मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल भी, मुझे हम्म। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे दोनों कैरेक्टर्स नहीं अच्छे लग रहे। मुझे दानिश की एक सर्टेन एक्सटेंट तक जो है ना थोड़ी इंट्रीग वैल्यू होती है कि ये पागल कैरेक्टर अब क्या करेगा, मगर वो पागल कैरेक्टर भी हमने देख लिया इतनी एपिसोड्स में, वो इवॉल्व नहीं कर रहा, वो वहीं का वहीं है। सो देयर इज नो आर्क टू द कैरेक्टर। आपने अपनी बॉटम लाइन ये बताई कि आपको खास कोई मजा नहीं आ रहा और आपको अच्छा नहीं नहीं लग नहीं रहा। मेरी बॉटम नहीं। लाइन कैसी तेरी खुदगर्जी को लेके भी यही है कि भाई वो जो बैंग आना है वो आ जाना चाहिए। और आई एम सर्टन कि देयर इज अ बैंग, बिकॉज ये तो जो कहानी है ये बड़ी एक वन डायमेंशनल टाइप चल वन रही है। डायमेंशनल है, तो एब्सोल्युटली। इसमें तो अगर ऐसे ही चलना है इस कहानी ने, फिर तो ड्रामे का कोई तुक ही नहीं, ऑब्वियसली। बिल्कुल सो जो भी बिल्कुल बैग है बिल्कुल। उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोड्यूसर से, यार कि ये बीच में इस तरह अननेसेसरीली चीजों को ड्रैग करना छोड़ दिया करें। अब तो जी, हमारे पास प्रेसिडेंट है, बहुत सारे ऐसे ड्रामे जो टक 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 चलते हैं और तीसरी जी चौथी बिल्कुल पांचवी किस्त में बिल्कुल बैंग आ बिल्कुल। जाता है। तो वो बैंग जी, लेके आए ताकि आपकी जिंदगियां भी आसान हो, हमारी भी आसान हो, और हम सब मूव ऑन कर सकें। एंड ऑन जी, दैट नोट, मूविंग ऑन टू द सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ दोबारा। दोबारा। जी। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। मैं कुछ सो कहूँ या आप कहेंगी? मैंने आप पहले बोलें, फिर मैंने बहुत सोचा इस एपिसोड के बारे में, और आप, लेकिन आप पहले बोलें। मैं क्योंकि आमना एक मर्द हूँ, तो मैं जी आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जी वो बात ये कहना चाहता हूँ, मैंने आपको, हमारी ये कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, मैंने आपको कहा कि इट इज पॉसिबल नॉट जस्ट फॉर अ मैन बट फॉर अ वुमन ऑल्सो टू बी इंटरेस्टेड इन मोर देन वन पर्सन, और ये हो जाता है, जी नेचुरल है। आपका कोई एक्स आपको नजर आ गया कहीं पे, आपकी एक हो जाती है। बट द लाइन बिटवीन बीइंग एन एसोल and being a person who's stuck in a situation where a former lover has जी arrived in you is a very thin one. जी And unfortunately, Mahir is जी on the other end of this line, which is जी that he बिल्कुल। is shown to be a really obnoxious person now. यस मुझे यस, ये समझ नहीं एब्सोल्युटली। आ रही कि ये जो उन्होंने किया है ये इंटेंशनल है या ये क्या है। और अब तक, जब तक फाइनल एपिसोड आ नहीं जाएगी, मैं इस पे मजीद मैं क्या कमेंट करूं। बट मुझे बड़ा अजीब ये लगा कि माहिर का जो कैरेक्टर हमने बिल्ड होते हुए देखा, वो हमने यही देखा कि उसने ट्रांजिशन कर लिया है फ्रॉम बीइंग अ रियली बैड sort of a, not a really bad person, but from being a, like शेडी पर्सन, शिफ्टी पर्सन। shifty shady person to a decent human being. बट नाउ तो आप उसको शेडी शिफ्टी से दो दो नॉचेस क्या 10 नॉचेस नीचे ले गए और जमीन के नीचे गाड़ के उसको ले गए। अच्छा, इसकी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर एक इंसान जो है उसकी, उसने देखे ना ये बड़ा, सॉरी आप कुछ और बोलना चाहते हैं कि मैं शुरू हो जाऊं? नहीं, आप शुरू हो जाओ। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो एक इंसान है उसको दिखाया हुआ भी ऐसे है कि उसने ये शादी बड़ी सर्कमस्टेंशियल की, मतलब है कि देख के कि ये पैसे वाली औरत है, मैं यहाँ पे सिक्योर हो जाऊंगा, ये सिक्योरिटी देख के उसने शादी की थी। ही वॉज नॉट enamored और ही वॉज नॉट इन लव विद मेरू व्हेन ही मैरिड हर, और नाइदर वॉज मेरू। शी ऑल्सो फेल्ट कि उसको एक कंपेनियन मिल जाएगा और मैंने इसको इस पे नज़र रखनी है, और ये उतना ही लीवे लेगा जितना मैं, मगर देन वी सॉ दैट दे बोथ had affection for each other and Meru more than Mahir was in love with her husband. तो यहाँ तक तो हम बड़े खुश थे। अभी जो माहिर का कैरेक्टर ये दिखा रहे हैं ना, दिस इज नॉट आउट ऑफ कैरेक्टर, this actually is how Mahir should have been, and this is actually how Mahir was introduced to us. He was the kind of character, वो जो कहता है ना कि मैं broken home से हूँ, मैंने ऐसे ही सोचना था ना, तो उसके पीछे तो बहुत बैगेज है, उसकी माँ बाप के बीच की शादी खराब, उसका पूरा जिस तरीके से उसको पाला, खाने को नहीं उसको मिलता था, रात को he had to sleep outside the gate, so he was raised to on like self survival. So I completely get Mahir. Now, is he an asshole? Of course he is. He was in the beginning,
बीच में आपको थोड़ा सा राइटर ने दिया था कि शायद ये बेहतर हो रहा है, बट अब आपको मिल गया कि नहीं जी ये एसहोल ही है। अब क्या इसको इतना दिखाना चाहिए था या नहीं दिखाना चाहिए था, मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक उन्होंने थोड़ी ज़्यादती कर दी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे माहिर इज़ योर हीरो। ही इतना नहीं गिराना चाहिए था कि वो यहाँ तक कह रहा है कि जी अपनी बीवी की झुरी, मतलब अपनी बीवी की पर्सनल इंटीमेट डिटेल्स अपनी महबूबा के साथ डिस्कस कर रहा है, ये उसको नहीं करना चाहिए। या जब माँ कह रही है तुम निकाह करो, तो वो कह रहा है मैं निकाह करके मेरू को बताऊंगा, ये उसको नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर दिखाते हैं कि जी उसको शक हो रहा है, आई मीन लिटिल थिंग्स लाइक व्हेन मेरू कम्स बैक एंड शी फिक्सेस हर कॉलर एंड शी टचेस हर फेस, ही फ्लिंचेस, और उसके चेहरे पे एक रिपल्शन सी आती है बीवी के लिए। ये चीज़ें तकलीफ देती हैं, राइट, बिकॉज यू एक्सपेक्ट देम टू बी अ लिटिल मोर सॉफ्टर टुवर्ड्स ईच अदर। तो क्या इस हद तक माहिर का किरदार गिराना चाहिए था? मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल है थोड़ी ज़्यादती कर दी है। बिलीवेबल है बिकॉज माहिर था ऐसा ही, मगर नहीं। बीच में कुछ लोगों ने कहा कि जी ये आजमा रहा है नरमीन को और ये करेगा नहीं उससे शादी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं आजमा रहा, इसलिए कि आजमाना होता तो एक एपिसोड में आजमा के आजमाइश ख़त्म हो जाती। ये तो हर एक को बता दिया इसने कि मैं निकाह कर रहा हूँ। यू नो, अगले दिन मैं मेज पे आपने बैठ के उसको मेरुनिसा कहना एंड ऑल दैट, ही इज हर्टिंग हर। आपने एक बात की अभी, पिछले हफ्ते भी मैंने ये बात बोली थी कि माहिर इज नॉट आउट ऑफ कैरेक्टर। जो वो जी कर रहा है वो हमें पता है, वो शुरू से ऐसे ही था, उसने यही करना था पिछली बार भी और इस बार भी। और आपने इस बार वो जी दोबारा बात की कि माहिर जी हमारा बिल्कुल हीरो है, इस ड्रामे का जी। हीरो है, तो हीरो। बट अब सवाल यही पैदा होता है कि क्या माहिर हीरो है या नहीं है। मेरी नजर में तो माहिर हीरो नहीं है। और अगर नहीं, एक माहिर कैरेक्टर, हीरो था, लेकिन माहिर 2 एपिसोड्स पहले तक हीरो था। हाँ, उसको हीरो स्टेटस पे पहुंचा दिया गया था। हाँ हम वो एज वही बात है व्यूअर्स ना। और हम, हाँ, हाँ, हम रोमांस एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमें इस चीज़ के थोड़ी बहुत मिली थी इंडिकेशन कि यार शायद माहिर और मेहरू का अच्छा रोमांस रहे और ये अच्छी तरह रहे और ये बड़ी प्रोग्रेसिव स्टोरी होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आउट ऑफ कैरेक्टर वो नहीं था बिल्कुल भी, मगर उसका कैरेक्टर थोड़ा चेंज भी तो हुआ था ना, थोड़ा इवॉल्व हुआ था। तो वी थॉट कि शायद ये एवोल्यूशन बरकरार रहे, वो नहीं रही। बात यह है कि देखने वाले को एक डिस्कनेक्ट महसूस होता है, क्योंकि असल में तो हम ये कैरेक्टर फिक्शनल है ना, तो ये पोर्ट्रे हुआ भाई किरदार, ये किरदार एक तरह हाँ से दिखाया आपने। अब जो आपने इसकी ट्रांजिशन की है ना, फ्रॉम गुड शेडी टू गुड टू नाउ हम्म एसोल, आई एम सॉरी हम्म हम ये काफी इस्तेमाल करें, कुछ शायद हमारे व्यूअर्स ऑफेंड भी हो जाए, बट मुझे और कोई लफ्ज समझ नहीं आ रहा इस वक्त माहिर को हम्म रिफर करने के लिए। इसमें डिस्कनेक्ट है। इसमें डिस्कनेक्ट इस तरह से कि शुरू की शेडी की और जो आपने स्टेप 2 पे आप हम्म लेके गए वो भी एक ज्यादा था कि जैसे मेहरुनिसा भी कहती है वो तुमने तो बेटी बना लिया था। अब 25 हम्म 26 23 30 साल का लड़का जो है वो एक 20 22 25 साल की लड़की को बेटी बेटी कह रहा है। ऑड है ना, या ऑड है। या उसको और बच्चे है। को दूसरे को कह रहा है कि तुम मेरे बेटे हो, या उसकी बीवी को कह रहा है तुम मेरी हाँ बेटियों की तरह, मैं हाँ तुम्हारा ससुर हूँ। ऑड है। तो या तो फिर वो जो प्रोजेक्शन थी उस वक्त कि वो इंटेंशनली कर रहा था, मतलब जानबूझ के बन रहा था, ऊपर ऊपर तौर पे, सतही तौर पे हाँ, कर रहा था। यही हम सोचेंगे ना फिर। अब हम दैट्स सोचेंगे, व्हाट वी आर लेकिन लेड टू उस बिलीव। वक्त कन्वे नहीं हुई। उस वक्त नहीं कन्वे हुई। नहीं, उस वक्त हमें लगा कि वो सच्चा कह रहा है, सही कह रहा है। और हमें अगर वो लगा कि उस, सिंसियर है, और मेरू याद भी करती है वो बातें, वो कहती है कि मुझे धोखा मत देना, और वो कहता है कभी नहीं। तो ये हो गया लैप्स। क्योंकि अगर वो उस वक्त ड्रामे कर रहा था थ्रू आउट, तो ऑडियंस को हम्म पता होना चाहिए था। क्योंकि ऑडियंस अब को जब पता ऑल होना ऑफ अ चाहिए सडन था। ऑडियंस को आप ये कह रहे हैं कि नहीं यार ये तो इतना शिफ्टी हो गया वापस, कि ये कह रहा है कि मैं शादी कर लूंगा, मैं उसको बताऊंगा नहीं, ये तो बहुत अब हम्म उसने हद पार कर दी ना। दूसरा मेरा हम्म आपसे जो सबसे जरूरी सवाल है, मुझे ये जवाब दें आप। हम्म सब हम्म कुछ मेहरुनिसा का है। हम्म अगर माहिर मेहरुनिसा के साथ ऐसे करता है और मेहरुनिसा उसको तलाक दे देती है, ले लेती है तलाक, तो माहिर तो हम्म। वापस सड़कों पे आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो he'll बी बैक टू स्क्वायर वन। तो नरमीन तो क्यों उसके नरमीन साथ, की माँ कहती है ना कि कंगले माहिर का हमें क्या करना है। नहीं माहिर के अपने दिमाग में क्या है कि वो कैसे पालेगा नरमीन को, क्या करेगा। वो सोच नहीं रहा। वो तो ये इश्क में मुब्तला है इस वक्त नरमीन की पलकों के, वो तो सोच ही नहीं रहा ये एक और कि अजीब ये बात क्या है होगा। कि हाँ जिस मकसद के लिए उसने मेहरुनिसा से शादी की है, एट द एंड ऑफ द डे नाउ ही इज विलिंग टू गो बैक टू द सेम सिचुएशन हम्म। with Narmeen. The very reason why he chose to marry Mehrunisa, it just doesn't add up now. You know what I अच्छा, mean? दूसरी चीज़ ये है कि डिस्कनेक्ट एक और राइटिंग में ये भी है कि भाई मेहरुनिसा जो है वो मरने वाली थोड़ी है। जो माहिर की माँ बैठे कहती है कि कल को वो मतलब वो मर जाएगी तो तुम करोगे ना शादी, और वो इस बुढ़ापे में, अरे वो बूढ़ी तो है ही नहीं कहीं से भी। आई डोंट नो व्हाई दे कीप रिफरिंग टू हर एज बूढ़ा। शी इज ओल्डर देन माहिर श्योर, बट बूढ़ी थोड़ी है वो यार, By 40s में the way, औरत।
By the way, to Hadika ji's credit, she looks absolutely stunning. In that one scene, we see her sitting on the Absolutely. sofa with her Yeah. friend. Any man would want to marry that woman. Any man in any age bracket. In the age fine, but the thing is to constantly refer to her as वो तो इतनी बूढ़ी है, और even that conversation जो ढोलकी पे होती है, जो तीन पीछे चबाकियां सी लड़कियां खड़ी होती हैं जो कह रही होती हैं कि ओ ये ऐसी है और ये तो इतना हैंडसम है और well within hearing distance. एक तो who talks like that. यार ये दूसरा मुझे कि प्लीज अगर आप आज एक सेकंड में इससे पहले हम आगे बढ़े, मुझे ये क्लियर करें, इस तरह कभी होता है असल में जिंदगी में नहीं जी कभी नहीं होता, कि बैठा हुआ हो कोई बंदा, पीछे चार लोग नहीं गाना चार पूछी लोग कर, ऐसे बिल्कुल पता नहीं यार तो ये ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं और उनको सुनाई भी दे रहा है, वो रिएक्ट भी कर रहे हैं, फिर भी वो बोले जा रहे हैं। और ये बुढ़िया तो एक तो वो लगती नहीं है, एक तो तुम तीनों से बेहतर उसकी शक्ल है जो पीछे खड़ी होती हैं, तुम तीनों से बेहतर वो अच्छा, ड्रेस्ड है। आई मीन शी दैट्स रूड उनका मतलब शक्ल का क्या है? मैं कैरेक्टर्स की बात कर रही अच्छा, हूँ, कैरेक्टर्स की बात। मैं कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ कि यू नो आई मीन वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम? शी इज दिस ब्यूटीफुल वुमन हु इज poised and who's dignified and who you know who's obviously in love with her husband, and here the three little twits at the background, you know, talking about her. Why? I mean, it's just ऐसे कोई नहीं बात करता, and my apologies if it felt personal, but it's about the characters. That nobody talks like that. These characters that they've made, I mean, I don't know. So I mean, they're harping too much on मेहरू की का बुढ़ापा। मेहरू तो बूढ़ी नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल बिल्कुल बूढ़ी कहीं से भी नहीं है। और अब यही देखना है कि अब एंड में देखे ना, अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि वो उसको इजाजत दे देती है मेहरू, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। अब अगर आगे जाके बात इस पे आती है कि माहिर चूज करेगा कि कौन किसके साथ मैंने, तो वो तो मुझे नहीं पसंद आएगी एंड में। नहीं फैसला अब मेहरू के पास होना चाहिए कि वो क्या करना चाहती है। नहीं, मेरा ख्याल है कि टुगेदर अब उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि हम इनको इकट्ठा देख के हैप्पी एंडिंग देख सकें। आप क्या चाहती हैं? आपकी नजर में आइडियल एंडिंग क्या होगी? नहीं, my Meru will be alone. Meru will be alone, and these two buggers will have a really miserable life in poverty because she should not give him any money. I hope she doesn't do that, कि उसको secure भी कर दे। But that will not be the end of this drama. That will be the end. That's the end. I think we will see Mahir and Meru living a life of happiness. No, my friend. No, my friend. That will be very, very far-fetched if that happens now in the last episode. After everything that Mahir has said against Meru, I am as a middle-aged woman, I am not willing to forgive him those things. I'm sorry. I am absolutely sorry. No. He's not coming. There's no coming back for Mahir. जब वो माहिर को इजाजत देती है ना, तो माहिर के चेहरे का एक्सप्रेशन ये बता रहा होता है कि अब वो नहीं छोड़ेगा मेरू को। उसको शुरू में नहीं इतना गिराना चाहिए था ना, यही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा, तीन ऑप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे बताएं। एक ऑप्शन ये है कि माहिर को मेरू इजाजत दे देती है, माहिर जो है वो नरमीन के साथ भी शादी कर लेता है और मेरू के साथ 2 शादियां होती हैं उसकी। ये ऑप्शन आपको प्लॉजिबल लग रहा है या नहीं? मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं नहीं, प्लॉजिबल है या नहीं? पसंद नापसंद की बात है प्लॉजिबल है। दूसरा ऑप्शन ये है कि माहिर जो है वो नरमीन ही इज एबल टू सी थ्रू हर, उसको पता लग जाता है वो फिर पैसे के लिए वो सब कुछ कर रही है, और माहिर जो है वो मेहरू के साथ आके माफी मांग लेता है, मेहरू से माफ कर देती है, मेहरू एंड माहिर हैव अ हैप्पी एंडिंग। ये प्लॉजिबल लग रहा है आपको या नहीं लग रहा? टू लेट, नो। नहीं, प्लॉजिबल अगेन, प्लॉजिबल तो तीनों ही हैं हसन। प्लॉजिबल तो राइटर की जहन है, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, प्लॉजिबल की बात नहीं है। तीसरा ऑप्शन ऑब्वियसली, हाँ, तीसरा ऑप्शन ऑब्वियसली ये है कि मेहरू जो है वो कहती है थैंक यू वेरी मच माहिर, तुम आए मेरी जिंदगी में जो 6 महीने साल की खुशियां लेके आए, बट अब तुमने जो अपना असली चेहरा दिखा दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, टाटा बाय बाय, जस्ट गो टू हेल। यही इसका एंड है, ये इसका एंड है। और फिर माहिर को पता चल जाता है कि 2 एपिसोड्स जब मेहरू फैसलाबाद में होती है, अगर माहिर को दिखाते कि जी नरमीन उसको मिली है, उसको अपनी ओल्ड फ्लेम के लिए फीलिंग्स रीइग्नाइट हुई हैं, वो इस कशमकश में है कि मैं अपनी बीवी को भी प्यार करता हूँ बट ये वापस मेरी ज़िंदगी में आई है, इसको भी मैं मोहब्बत करता हूँ, एंड ही इज़ टोर्न बिटवीन 2 women he loves and he is dignified in that in that position। और वो नरमीन से भी कहता है कि यार मेहरू बहुत अच्छी है मेरे साथ, लेकिन जो तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, मैं क्या करूँ, आई एम रियली कंफ्यूज्ड। तो मैं कहती देयर वाज अ विंडो फॉर हिम टू गेट बैक, टू गो एनीवेयर, बट आफ्टर द वे ही इज बिच्ड मेहरू आउट, देयर इज नो विंडो फॉर हिम टू कम बैक। I am with you. Yeah, I am with you on that's this one. it.
अब इसमें बीच में जहांगीर मेमोरियल भी बन गया है और ये सब हाँ कुछ भी जी। हो गया है और ये जहांगीर मेमोरियल, बेचारे जहांगीर साहब जिंदा हैं, उनका मेमोरियल बन गया है, लेकिन वो इसलिए बना है क्योंकि औलाद खाली से आपका नाम नहीं हाँ आगे बढ़ता, उसने अच्छी अच्छे एक्सप्लेनेशन काम दी। से भी। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी, अच्छी। बिल्कुल। ठीक है, हम अपनी ऑडियंस को लूप में लेना चाहेंगे और मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे कि आपको क्या लगता है कि दोबारा की एंडिंग क्या हो? इन तीनों में से जी। जो ऑप्शन हमने डिस्कस किए, इनमें से कोई होगा या कोई चौथा ऑप्शन है आपके ज़हन में, आपको लगता है वो होगा? कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा क्योंकि मुझे बड़ी दिलचस्पी है ये देखने के लिए कि ये ड्रामा कहाँ कैसे एंड होगा, जी, क्योंकि बिल्कुल। जैसे ही एंड होगा, उस हिसाब से हम फिर इसको रिव्यू करेंगे और जो हमारे अंदर के जज़्बात और तासुरात हैं, वो उमड़ के और खुल के बाहर आएँगे। मुझे और आमना को जी, अब आप बिल्कुल। इजाज़त दीजिए क्योंकि आमना ने जाना है कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद की ट्रेलर लॉन्च पे जी, और बिल्कुल। उससे बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आपको फीडबैक कह रहा हूँ, उससे बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। हमें बहरहाल आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जितने ड्रामे आज हमने डिस्कस किए हैं, उसके ऊपर ज़रूर अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। संडे को इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी दुआओं से, अल्लाह के हुक्म से वापस कराची पहुँच जाऊँगा, तो हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। कि अगला जी। हॉट रिव्यू आपको मंडे को देखने को मिले। तो दुआ कीजिएगा कि वो हो जाए। अगर मंडे को नहीं तो इंशाल्लाह ट्यूसडे को ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन जब भी इंशाल्लाह देखने को मिले, इंशाल्लाह 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 अब इन पर्सन देखने को मिलेगा। मुझे और आमना को अब इजाज़त इंशाल्लाह। दीजिए। दुआ में याद खुदा रखिएगा। हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।